एनटीएससी सुपर स्ट्रेटेजी क्लास में डियर स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक शानदार सेशन जिसमें आपको सिखाएंगे हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन मेंटल एबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स 90 प्लस कैसे स्कोर करना है मेंटल एबिलिटी में, आज उस पर हम लोग बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये एक अमेजिंग सेशन होगा, अमेजिंग स्ट्रेटेजी होगा जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। सो अगर आप एनटीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैक्सिमम स्कोर मेंटल एबिलिटी में करना चाहते हैं तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनटीएससी स्टेज 1 के लिए। साथ ही आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन सा सब टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना है। डियर स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ साथ उस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में लास्ट ईयर और पिछले कुछ ईयर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ ही करते चले जाना है। कमेंट में आप सभी को जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आप सभी को आंसर कीजिएगा। आपके ईच एंड एवरी कमेंट का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का रिप्लाई हम जरूर करेंगे कि वो क्वेश्चन आपका राइट है या रॉन्ग है। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आपको सेल्फ असेसमेंट आप कर पाइएगा। आपको ये पता चलेगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, आप विद इन टाइम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट का आपको पता चलेगा। डियर स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप घर बैठे सेल्फ असेसमेंट कर लीजिएगा और आप जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन खुद से विद इन टाइम सॉल्व कीजिएगा। इसलिए हम बोले विद इन टाइम मीन्स जब हम बता रहे हैं आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन का आंसर जैसे ही क्वेश्चन बताएंगे आप आंसर करेंगे। तो उससे आप जो है ना, आपको सबसे अच्छा बात यह है कि आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक पे अभी भी वर्क करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सा सेशन ऐसा रहता है जिसमें आप वर्क नहीं करते हैं और आपका वो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है। एट लास्ट सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्लास स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ इस स्ट्रेटेजी को जरूर शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि मैं दास सर पिछले कई वर्षों से मेंटल एबिलिटी और एनटीएससी का प्रिपरेशन करवाते आ रहा हूं और एवरी ईयर कई स्टूडेंट्स झारखंड से एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2 में मेरे गाइडलाइंस में क्वालिफाई करते हैं। तो आपको इस क्लास का यानी कि इस वीडियो का, इस सेशन का 500 लाइक्स मिनिमम आना चाहिए। आपको लाइक्स करना है, क्योंकि इससे सबसे अच्छा बात यह है कि ये पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स इस क्लास में इंटरेस्टेड हैं। और डियर स्टूडेंट्स अगर 500 स्टूडेंट्स लगभग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं जल्द ही आप सभी के लिए एनटीएससी स्पेशल मेंटल एबिलिटी क्लास लेकर के यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। डियर स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। एनटीएससी सुपर स्ट्रेटेजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अमेजिंग स्ट्रेटेजी एनटीएससी स्टेज 1 मेंटल एबिलिटी के लिए, जिसकी हेल्प से एवरी ईयर लगभग सभी स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं उनका मार्क्स 90 प्लस ही रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि जब आप इस स्ट्रेटेजी पे वर्क कीजिएगा तो आपका भी मार्क्स 90 प्लस ही आएगा और आप इजीली क्वालिफाई कर जाइएगा। क्योंकि अगर आप एनटीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं स्टेज 1 जो कि मोस्ट स्कोरिंग होता है तो आपको मैक्सिमम स्कोर मेंटल एबिलिटी में स्कोर करना पड़ेगा। और चूंकि एग्जाम पैटर्न में बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंट ट्रैक पे होता है तो आप अगर उस ट्रैक को रीड नहीं कीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा नहीं पैटर्न को, तो आपका क्वेश्चन लगभग छूटना कन्फर्म होता है। और डियर स्टूडेंट्स हाई स्कोरिंग एग्जाम में 5-10 क्वेश्चन भी आप मिस कर जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मेंटल एबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आप मेंटल एबिलिटी में कौन कौन सा सेक्शन होता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको समझिए। डियर स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी को जनरली आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका वर्बल रीजनिंग,
सेकंड पार्ट है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, थर्ड पार्ट है आपका एनालिटिकल रीजनिंग और फोर्थ पार्ट है आपका अरिथमेटिक रीजनिंग। ये चारों का चारों सेक्शन से एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में क्वेश्चन आता है। बट एनटीएससी स्टेज 1 में टॉपिक डिफरेंट होता है, एनटीएससी स्टेज 2 में क्वेश्चन का लेवल टफ होने के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स भी ऐड हो जाता है। यानी कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जो ओनली स्टेज 1 में आता है और कुछ पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जो स्टेज 2 में ऐड हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं इस कहानी को। आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझिए क्या हम बताने जा रहे हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं मेंटल एबिलिटी में 100 क्वेश्चन आता है। तो 100 क्वेश्चन में वर्बल रीजनिंग से, है ना, वर्बल रीजनिंग से कुछ पर्टिकुलर चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर हम बताने जा रहे हैं एनालॉजी। एनालॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फॉर एनटीएससी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 8 टाइप होता है। 8 टाइप कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट है आपका एनालॉगस पेयर कंप्लीशन। फर्स्ट टाइप कौन सा है? एनालॉगस पेयर कंप्लीशन। यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द टाइप्स, बिकॉज अगर टाइप का आइडिया नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आप कन्फर्म छोड़ के आइएगा, क्योंकि कौन कौन सा टाइप पे वर्क करना है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एकदम टाइप को नोट डाउन कीजिए अपने वर्कबुक में, कॉपी में, और उस पर प्रैक्टिस कीजिए जिस पर आप काम नहीं किए हैं। तो फर्स्ट टाइप बताए एनालॉगस पेयर कंप्लीशन। सेकंड टाइप है आपका लेटर बेस्ड एनालॉजी। थर्ड टाइप होता है नंबर बेस्ड एनालॉजी। फोर्थ टाइप इज डबल एनालॉजी। फिफ्थ टाइप इज एनालॉगस पेयर सिलेक्शन। सिक्स्थ टाइप इज सिमिलर वर्ड सिलेक्शन। सेवेंथ टाइप इज एनालॉगी डिटेक्शन। व्हाट? एनालॉगी डिटेक्शन। एंड लास्ट टाइप इज मल्टीपल वर्ड एनालॉजी। मल्टीपल वर्ड एनालॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 8 टाइप बताए आपको एनालॉजी का, ये 8 टाइप से एनटीएससी स्टेज 1 में क्वेश्चन नहीं आता। सभी टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट ऑल द टाइप्स। जब भी हम पढ़ाते हैं तो सभी टाइप्स का आइडिया जरूर जनरेट कर देते हैं, ताकि बाई चांस अगर मान लीजिए टफ क्वेश्चन भी आया तो आप बना दे। बट किसी भी ईयर में, मैं अभी पिछले 4 साल यानी 2017, 2018, 2019 और 2020 का क्वेश्चन एनालिसिस भी करने जा रहा हूं, है ना। किस ईयर में कितना क्वेश्चन आया है वो भी आप जब समझिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर सब टॉपिक से या टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं पूछ रहा है ना। यानी कि आपका जो सुपर फास्ट स्ट्रेटेजी है, यानी कि सुपर फास्ट रिवीजन जो आप करते हैं, उसमें कौन कौन सा टॉपिक को शामिल करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक को शामिल नहीं करेंगे, इसका भी एक अच्छा आइडिया आपको जनरेट हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ करके बहुत ही अमेजिंग लगेगा कि जो हमारा फर्स्ट टाइप है एनालॉगस पेयर कंप्लीशन, इससे डियर स्टूडेंट्स एनटीएससी 2017 में 3 क्वेश्चन आया है, 2018 में 2 क्वेश्चन आया है, 2019 में 8 क्वेश्चन आया है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 में डियर स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन आया है इस पर्टिकुलर टाइप से, एनालॉगस पेयर कंप्लीशन से। इस बार जो एग्जाम हुआ है 14 जनवरी को एग्जाम हुआ है 2021 को, 14 जनवरी 2021 को 2020 का स्टेज 1 का एग्जाम हुआ था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आया है 100, और में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप से एनालॉगस पेयर कंप्लीशन से। और आपको ये बात समझ करके और अमेजिंग लगेगा कि डियर स्टूडेंट्स टोटल एनालॉजी से 23 क्वेश्चन आया है आउट ऑफ 100। अब समझ लीजिए एनालॉजी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। एनालॉगी जो है एनालॉगस पेयर कंप्लीशन, जिसको जनरल लैंग्वेज में वर्ड एनालॉजी भी बोलते हैं, इससे ये 20 क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। क्या क्वेश्चन पूछा होगा, क्या वो क्वेश्चन बनने वाला था, क्या सभी कोई क्वेश्चन बना लिए। तो आपको बता दें कि वही सब क्वेश्चन बना पाए, मैक्सिमम स्कोर कर पाए, जो अच्छे से ईच एंड एवरी टाइप को पढ़ के गए थे। आपको पता होना चाहिए कि एनालॉगस पेयर कंप्लीशन का जो सब टाइप्स है वो 25 है लगभग, और इस बार जो क्वेश्चन आया है ना एनटीएससी में, तो वो देखिए लगभग टोटल टाइप से क्वेश्चन डाल दिया।
20 टाइप्स से 25 टाइप्स में लगभग ईच एंड एवरी टाइप को टच किया है और ईच एंड एवरी टाइप से क्वेश्चन डाला है। और अगर आप इसके टाइप्स को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो फेवरेट होता है एनालॉजी, है ना, स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, स्टूडेंट्स जो है ना देखते हैं अच्छा इजी क्वेश्चन आ रहा है, बन जा रहा है, इसको पढ़ना ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एवरी टाइप पे फोकस करना पड़ेगा, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इस बार जो क्वेश्चन आया है 2021 में जो क्वेश्चन आया है उसका कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, आपको ये पता है कि नहीं पता है, आप हमें क्वेश्चन का आंसर कमेंट में विद इन 10 सेकेंड्स जरूर कीजिएगा। आपको आंसर देखना बिल्कुल नहीं है कहीं से भी, आपको जो आता है वो आप आंसर कीजिए, और नहीं आता है तो उसको मार्क कीजिए, उस टाइप को, उसको आपको रिवीजन करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो बताते जा रहे हैं उसको एकदम अच्छे समझते चले जाइएगा। अगर आपको आंसर आता है तो विद इन 10 सेकेंड्स आप आंसर कीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप उसको नोट डाउन कीजिएगा जरूर, या फिर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो आप नोट डाउन कीजिएगा, उस टाइप्स को आपको रिवीजन करना है। हम यहाँ पर टोटल टाइप तो डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, बट इसका अलग से भी सेशन चलेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एनालॉगस पेयर सिलेक्शन से जो इस बार क्वेश्चन आया है ना, 2020 एग्जाम 2020 में जो एग्जाम हुआ है 14 जनवरी 2021 को, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था लोटस इज रिलेटेड टू इंडिया। लोटस को इंडिया से रिलेट किया है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल फ्लावर of India. Lotus is related to India. In the same way, Great Britain is related to. Great Britain का रिलेशन किससे होगा? Great Britain का रिलेशन किससे होगा? Do you know the national flower of Great Britain? Dear students, अगर आप जानते हैं तो एकदम क्विकली आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा ये आप आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंडिया इज रिलेटेड टू अशोक चक्र। इसी बार का सब क्वेश्चन बता रहे हैं। इंडिया इज रिलेटेड टू अशोक चक्र, आप लोग जानते हैं, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि इंडिया का नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र है। इंडिया इज रिलेटेड टू अशोक चक्र। इन द सेम वे श्रीलंका इज रिलेटेड टू। श्रीलंका का रिलेशन किससे होगा? आप बताइए, श्रीलंका का रिलेशन किससे होगा? क्या आप जानते हैं? फटाफट आंसर कीजिए, और नहीं जानते तो सब टाइप्स को नोट डाउन कीजिए। आपको ईच एंड एवरी टाइप को कंसीडर करना है, सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो इस बार पूछा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हो गया, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स से गलत हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एनालॉजी, क्लासिफिकेशन इस सबको एकदम लाइटली लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट तो वो चैप्टर पढ़ के आते हैं ना जहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है। समझ गए? इसीलिए खास तौर पे ये क्लास हम यूट्यूब पे लाए हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम NTSC एग्जाम में बैठेंगे, चूँकि स्कूल में मेंटल एबिलिटी का पढ़ाई होता नहीं है, तो उनको भी ना एक अच्छा आइडिया जनरेट होता। आप लोग वीडियो को ना शेयर जरूर करना अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इस बार गलती कर दिए थे। थर्ड क्वेश्चन था हॉकी इज रिलेटेड टू इंडिया। हॉकी रिलेटेड है इंडिया से। इन द सेम वे स्पेन इज रिलेटेड टू। स्पेन का रिलेशन किससे होगा? हॉकी इज रिलेटेड टू इंडिया। इन द सेम वे स्पेन इज रिलेटेड टू व्हाट? हम लोग जानते हैं कि इंडिया का नेशनल गेम जो है वो क्या है? हॉकी है। तो स्पेन का क्या होगा? आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था संथाल इज रिलेटेड टू इंडिया। संथाल किससे रिलेटेड है? इंडिया से रिलेटेड है। संथाल किससे रिलेटेड है? इंडिया से रिलेटेड है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। और आप लोग जानते होंगे शायद कि झारखंड में जो सबसे ज़्यादा ट्राइब पाया जाता है ना, जनजाति पाया जाता है, वो संथाली है ना, नंबर 1 पोजीशन पे है। तो आपसे पूछा है कि संथाल इज रिलेटेड टू इंडिया। इन द सेम वे निग्रो इज रिलेटेड टू। निग्रो का रिलेशन कौन से कंट्री से होगा वो आप बताइए। अगर आप जानते हैं तो हम क्विकली आंसर करते चले जाइए कमेंट में। बिल्कुल किसी चीज़ का हेल्प नहीं लेना है, ऑनेस्टली आंसर करना है, ताकि आपका भी सेल्फ असेसमेंट हो पाए। आप जो आंसर कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, हम जरूर रिप्लाई करेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इस बार कि व्हाइट पिजन इज रिलेटेड टू पीस। व्हाइट पिजन इज रिलेटेड टू पीस। व्हाइट पिजन का किससे रिलेशन है? पीस से रिलेशन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्वास्तिक इज रिलेटेड टू। स्वास्तिक का संबंध किससे है? समझ गए? स्वास्तिक का संबंध किससे है वो आपको बताना है, आप क्विकली बताइए।
तो ये 5 क्वेश्चन जस्ट फॉर एग्जांपल हम 5 डिफरेंट टाइप से लिए जो कि इस बार एग्जाम में आया है। तो आपको इसका टोटल 25 टाइप्स होता है। ईच एंड एवरी टाइप का आइडिया होना चाहिए और ईच एंड एवरी टाइप आपको याद भी होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप टोटल का टोटल याद मत कीजिए, बट टाइप में जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कलेक्शन है 10-15 उसको याद कर लीजिए। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। समझ गए? वही स्ट्रेटेजी होता है। जैसे आप देख लो ना, कंट्री करेंसी से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो क्या आप 206-7 कंट्री और करेंसी थोड़े याद कीजिएगा? पॉसिबल ही नहीं है, अभी याद करने का टाइम भी नहीं है ना। लेकिन अगर आप 20 to 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है उसको अगर आप मगअप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा, और नहीं भी आया तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट है एनालॉगस पेयर कंप्लीशन, जिससे 2020 में 20 क्वेश्चन आया है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए, इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट है टाइप 2, एनालॉजी का ही टाइप 2। टाइप 2 है लेटर बेस्ड एनालॉजी। कौन सा टॉपिक है? लेटर बेस्ड एनालॉजी। डियर स्टूडेंट्स, 2017 का जब आप एनटीएससी पेपर उठाइएगा झारखंड का, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा इस पर्टिकुलर टाइप से। 2018 का जब उठाइएगा उसमें आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। 2019 का जब आप चेक कीजिएगा उसमें भी 1 क्वेश्चन मिलेगा, और 2020 का जब क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा उसमें डियर स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर टाइप से। यानी कि ये टाइप भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहता है, कभी किसी टाइप से पूछेगा, कभी किसी टाइप से पूछेगा, बट जो कुछ पर्टिकुलर टाइप है वो फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए दे रहे हैं, है ना। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर क्विकली कीजिए। लेटर बेस्ड एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विजय, VIJAY, विजय इज रिलेटेड टू BDMLY। विजय इज रिलेटेड टू BDMLY। इन द सेम वे सुधा इज रिलेटेड टू, सुधा का संबंध किससे होगा? सुधा इज रिलेटेड टू, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम 10 सेकंड्स रहेगा आपके पास, है ना। क्विकली आंसर कीजिए, और अगर एकदम क्विक आंसर नहीं कर सकते आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी कर सकते हैं, बट आंसर कीजिए, करने का कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कौन कौन सा टाइप में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कौन कौन सा टाइप आपको करना है और किस पे आपको वर्क करना है। चलिए, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड टाइप है नंबर बेस्ड एनालॉजी। डियर स्टूडेंट्स, नंबर बेस्ड एनालॉजी से भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछता है एनटीएससी में। 2017 का अगर आप पेपर देखिएगा तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आया है, और 2020 का जब आप पेपर देखिएगा तो नंबर बेस्ड एनालॉजी से 1 क्वेश्चन आया है, 1 क्वेश्चन आया है। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आप आंसर बताइएगा नंबर बेस्ड एनालॉजी से। चूंकि ये क्वेश्चन है तो इजी, बट इस पैटर्न पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि आता है, जस्ट फॉर इसीलिए आपको जो है ना ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तो आप बताना कि नंबर बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है कि 20 इज रिलेटेड टू 11, 20 का रिलेशन है 11 से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन द सेम वे 102 इज रिलेटेड टू, 102 क्या चीज से रिलेटेड है वो बताना है, कौन से नंबर से रिलेटेड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिए। तो आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पता है एनालॉजी का। फर्स्ट, एनालॉगस पेयर कंप्लीशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपको बताया लेटर बेस्ड एनालॉजी। थर्ड बताया आपको नंबर बेस्ड एनालॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा 5 टाइप और होता है, जैसा कि आपको भी बताए थे। कौन कौन सा? तो डबल एनालॉजी, एनालॉगस पेयर सिलेक्शन, सिमिलर वर्ड सिलेक्शन, एनालॉजी डिटेक्शन और मल्टीपल वर्ड एनालॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप स्टेज 1 का एग्जाम दीजिएगा ना, तो स्टेज 1 में अभी तक इस पर्टिकुलर 5 टाइप से क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन जब आप स्टेज 2 दीजिएगा तो वहां पर ना यहाँ से क्वेश्चन आया भी है और आने का हमेशा संभावना ही बना हुआ रहता है। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप जो है ना, टाइप 4 to 8, ये आपका स्टेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेरा एक सजेशन रहेगा छोटा सा कि आप ना इस टाइप्स का एक जनरल आइडिया जरूर रखिए, है ना। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं खुद से, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एनटीएससी मेंटल एबिलिटी का, तो आप ना इस टाइप को भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा एक्चुअली में होता क्या है, समझ गए। क्योंकि जब आपको ना एनालॉगस पेयर सिलेक्शन के बारे में पता ही नहीं रहेगा ना, तो आप उसका लंबा चौड़ा डायरेक्शन पढ़ने में ही 2 मिनट बर्बाद कर दीजिएगा। और टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनटीएससी एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा,
तभी आप 90 प्लस स्कोर कर पाइएगा, नहीं तो आप तो 70-80 बनाते बनाते 2 घंटा खत्म, टाइम आपके पास कहाँ है, समझ गए। तो आपको क्या बताएं कि 3 टाइप एनालॉजी में जरूर पढ़िएगा, रेस्ट 5 टाइप्स को एक आइडिया जनरेट कर लीजिएगा और ये 3 टाइप्स पे वर्कआउट कीजिएगा मैक्सिमम, है ना। चलिए आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 दूसरा चैप्टर कौन सा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए, आपको उस पर वर्क करना है। कोडिंग डिकोडिंग में डियर स्टूडेंट्स टाइप 1 जो है कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट एंड अपोजिट लेटर। रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट एंड अपोजिट लेटर, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना, अगर आप पेपर देखिएगा प्रीवियस ईयर तो 2017 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 2018 में 1 क्वेश्चन आया है और 2020 में 6 क्वेश्चन आया है इससे। यानी कि ये जो टाइप है पर्टिकुलर कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट एंड अपोजिट लेटर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट लेटर्स का आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग कोड की हेल्प से याद करते हैं, जैसे MN का अपोजिट है मोबाइल नंबर, है ना। IR का अपोजिट है तो इंडियन रेलवे, GT का अपोजिट है GT रोड। आप लोग सभी को जानते भी होंगे जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किए होंगे, है ना। और अल्फाबेट का पोजीशन आपको पता होना चाहिए, जैसे T20, है ना, R18, J10, ये पोजीशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन पता रहेगा ना तो फिर आप क्या कीजिएगा, क्विकली आंसर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है जो रीअरेंजमेंट होता है या फिर जो रिलेशन फाइंड आउट करना होता है वो बहुत जल्दी ही आप उसको मतलब एनालाइज कर पाइएगा, है ना। उसको आप समझ पाइएगा कि भाई रिलेशन किस टाइप का है। तो ये चीज़ करने के लिए आपको बेसिकली किस चीज़ का आइडिया चाहिए, अल्फ़ाबेट का पोजीशन एकदम मगअप होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, और साथ में अपोजिट लेटर्स जो है वो भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखते हैं कॉपी मॉक टेस्ट जब वो लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ना रफ पेज पे ABCD लिखा हुआ रहता है। तो भाई ABCD लिखोगे तो लिखते रह जाओगे, कुछ एग्जाम नहीं निकलने वाला है। एग्जाम देखने जाना है तो भाई लिखना है ना, बट निकालना है, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग क्विकली आंसर कीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन को विद इन टाइम करने की कोशिश करते हैं ना तो उसका आंसर विद इन टाइम आ जाता है ना। भले ही एक बार में नहीं है, 2 बार में नहीं है, 3 बार में नहीं है, लेकिन चौथा टाइम 4th टाइम आंसर जरूर आएगा। तो कोशिश करना है, कोशिश करने वालों का हार नहीं होता है, हमेशा जीत होता है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, in a certain code language Kaveri, in a certain code language Kaveri is written as VAKIRE, VAKIRE। तो आपसे पूछ रहा है कि how is Mysore written in the same language, यानी कि MYSORE मैसूर का कोड क्या होगा वो आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्विकली आप लोग सभी को आंसर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2 का। टाइप 2 जो है आपका वो है नंबर कोडिंग। टाइप 2 क्या है, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग भी एनटीएससी स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा 2017 का जब आप पेपर चेक करोगे तो इसमें 1 क्वेश्चन आया है, इससे 2018 में 2 क्वेश्चन आया है, 2019 में इससे भी 2 क्वेश्चन आया है, और डियर स्टूडेंट्स 2020 यानी कि इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें 5 क्वेश्चन आया है इससे। यानी कि नंबर कोडिंग आपके लिए क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे आप जरूर से वर्क कीजिएगा, नंबर कोडिंग पे जरूर वर्क कीजिएगा। इसमें देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा, आंसर आपको क्विकली दिखाई देगा। क्वेश्चन है कि इफ मशीन इज कोडेड एज, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ मशीन इज कोडेड एज, मशीन का कोड दिया हुआ है 197914152011। इफ मशीन इज कोडेड एज 197914152011, देन हाउ विल यू कोड मास्टर। तो आपका कोड मास्टर का कोड क्या होगा ये आपको बताना है ना। मास्टर नहीं, सॉरी, मैट सर, MAT मैट SIR सर, मैट सर का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट टाइप है कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, स्टूडेंट्स लोगों का फेवरेट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग सभी को बनाने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, और इससे 2018 में 2 क्वेश्चन आया है कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो एक सिंपल सा एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहे हैं कि
कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग आंसर, आई होप कि क्वेश्चन सुनने के साथ आंसर कर दीजिएगा, बहुत इजी पैटर्न होता है। क्वेश्चन है कि इफ टाइगर इज कॉल्ड फॉक्स, टाइगर इज कॉल्ड फॉक्स, फॉक्स इज कॉल्ड लायन, लायन इज कॉल्ड रैट, rat is called goat, goat is called cow, then which of the following is the key of the forest, is the king of the forest, which of the following is the king of the forest, है ना, यानी कि जंगल का राजा कौन है आपको बताना है इस कोड लैंग्वेज में। तो बहुत सिंपल था, आई होप कि आप लोग सभी कोई आंसर कर पा रहे होंगे, आप हमें आंसर करके जरूर बताइए। नेक्स्ट टाइप 4 है डायरेक्ट कोडिंग। डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट कोडिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं रहता है, इसका सिंपल सा रूल होता है और इसके बेसिस पे आप आंसर क्विकली कर सकते हैं। डायरेक्ट कोडिंग से 2019 में 5 क्वेश्चन आया, यानी कि डायरेक्ट कोडिंग पर भी आपको वर्क करके जाना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, है ना। इसमें आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है सिल्वर इज कोडेड एज, सिल्वर इज कोडेड एज ZXY BDQ, सिल्वर इज कोडेड एज ZXY BDQ एंड कमल KAMAL, कमल इज कोडेड एज LNCNY, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर विकास, What will be the code for विकास, विकास का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। अब एकदम क्विकली 10 to 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं बट चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन खुद से बनाना है, खुद सेल्फ असेसमेंट करना है। टाइम लग रहा है तो मार्क कीजिए, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उस टाइप को समझना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, एक ऑनेस्ट प्रिपरेशन, ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा, तभी आप 90+ ला पाइएगा। अदरवाइज NTSC क्वालिफाई करना उतना भी आसान नहीं है जितना सभी स्टूडेंट्स सोचते हैं। इनफैक्ट आप रिजल्ट देख सकते हैं और इनफैक्ट आप इसका हाई कटअप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि इस बार भी आप देखिए 177 कटअप था झारखंड का, है ना। तो 177 समझ रहे हैं ना आप, हमेशा 170 से लेकर के 180 के बीच में ही कट ऑफ लाई करता है, यानी 85% प्लस जो है आपको मार्क्स स्कोर करना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का कुछ और टाइप होता है, जैसे कोडिंग बेस्ड ऑन इमेजिनरी लैंग्वेजेज, कोडिंग बेस्ड ऑन इमेजिनरी लैंग्वेजेज। नेक्स्ट टाइप आपको होता है कोडिंग बाय कंपैरिजन, नेक्स्ट टाइप है कंडीशनल कोडिंग और उसके बाद एक लास्ट टाइप है मैट्रिक्स कोडिंग। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको 4 टाइप बताए हैं, कोडिंग बेस्ड ऑन इमेजिनरी लैंग्वेज, कोडिंग बाय कंपैरिजन, कोडिंग कंडीशनल कोडिंग, कोडिंग बेस्ड मैट्रिक्स कोडिंग, है ना, ये चारों का चारों टाइप से ना NTSC स्टेज 2 में तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है ना, बट हाल फिलहाल में पिछले 4-5 साल में NTSC स्टेज 1 में क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको करना क्या है, ये जो 4 टाइप है ना, इसका आइडिया जरूर रखिए, कैसे बनाया जाता है ये आपको आइडिया होना चाहिए, बट इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि स्टेज 2 में इससे क्वेश्चन आ रहा है, स्टेज 1 में झारखंड में अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 हम लोगों का है लॉजिकल अल्फाबेट एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट, लॉजिकल अल्फाबेट एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट। डियर फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऐसा है जिससे हमेशा स्टूडेंट लोगों का क्वेश्चन गलत होता है ना। उस टाइप पे आपको हमेशा वर्क करना पड़ेगा, इनफैक्ट एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी वर्क करके जाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। और दूसरा बात क्या है ना कि आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक आना चाहिए, तभी आप विद इन टाइम बनाइएगा। आप ट्रेडिशनल तरीका से बनाइएगा तो फिर आपका जो है तो विद इन टाइम बनेगा नहीं, क्विकली बनेगा नहीं, क्विकली नहीं बनेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो लॉजिकल अल्फाबेट एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट का जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, वो कौन सा है? वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। डियर फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द टफ हार्डेस्ट टाइप भी है, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। इससे 2019 में 1 क्वेश्चन आया है और 2020 लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और वर्ड फॉर्मेशन के लिए आपको एक जनरल आइडिया भी देना चाहेंगे कि आप कम से कम 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जरूर बना लीजिए, उससे कई बार क्वेश्चन पकड़ा जाता है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा कलेक्शन है उसको बनाइएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आई होप कि आप लोग आंसर कर पाइएगा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ भी है एग्जाम में और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड,
हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड with the letters TPSI, with the letters TPSI, using each letters only once, using each letter only once। तो कितना वर्ड फॉर्म हो सकता है जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट में बताइए। इनफैक्ट आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, और जब तक आप आंसर कमेंट में नहीं कीजिएगा तब तक आपका एक्यूरेसी का पता नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन ऑफ द सिंपल टाइप है लेटर रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड। लेटर रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड डियर स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आपको जो है ना लेटर्स को, जम्बल लेटर्स रहते हैं उसको रीअरेंज करने के लिए दिया हुआ रहेगा। तो इन जनरल आप सभी कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं मैक्सिमम, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोगों को वहाँ पे मीनिंग तो पूछा नहीं जाता है, आपको जस्ट जज करना है कि ये जो वर्ड फॉर्म हो रहा है क्या ये वर्ड हम कभी सुने हैं या कभी देखे हैं, मीनिंग से कोई मतलब नहीं है ना। तो इन जनरल मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट होता है, बट बहुत सारा अटपटा वर्ड सब भी दिया रहता है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। 2019 में इससे 2 क्वेश्चन आया है, 18 में 3 क्वेश्चन आया है, और 2020 में 2 क्वेश्चन आया है इससे, यानी कि इस पर आपको काम करना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और इसका आने का भी चांस काफ़ी रहता है, हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्ड लेटर्स आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ नेम ऑफ सिटी, इफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्ड लेटर्स आर rearranged to form a name of city, which letter will appear in the middle, which letter will appear in the middle, और वो वर्ड है डाइमूरा, DIAMURA। दैट मीन्स DIAMURA को आपको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और वो जो मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ सिटी होना चाहिए। और जब आप नेम ऑफ सिटी फॉर्म कर लीजिएगा तो उसका जो मिडिल लेटर होगा दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप क्वेश्चन और क्वेश्चन का पैटर्न दोनों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप 3 में मूव करते हैं। टाइप 3 है बेसिक अल्फाबेट क्वेश्चन। बेसिक अल्फाबेट क्वेश्चन दैट मीन्स ये जो ABCD रहता है ना सीक्वेंस, उससे क्वेश्चन रहता है ना। तो ABCD सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को बनाने का एक अलग तरीका होता है, ट्रिक होता है, जिसकी हेल्प से आप 5-10 सेकंड में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि राइट राइट माइनस करते हैं, है ना, लेफ्ट लेफ्ट माइनस करते हैं, राइट लेफ्ट प्लस करते हैं, है ना, और लेफ्ट राइट क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी अपोजिट वाले को प्लस करके बनाते हैं और सेम वाले को माइनस करके बनाते हैं। विद इन सेकेंड आंसर आता है। तो अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, एंड आई थिंक सो ही विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद इन 5 to 10 seconds। तो फाइनली आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके लिए है कि फाइंड द 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 20th लेटर। फिर से सुनिएगा, find the 12th letter to the left of the 20th letter from left in the English alphabet। कौन सा लेटर होगा वो आपको बताना है। You have 10 to 30 seconds, write down in the chat box। Dear students, next type है अपना लेटर पेयर प्रॉब्लम, है ना। लॉजिकल अल्फाबेट में अलग अलग टाइप है, लगभग हर एक टाइप से क्वेश्चन टच करता है ना। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में, स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं। लेटर पेयर प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप खुद फील कीजिएगा कि इसमें कंसंट्रेशन लेवल का बहुत जरूरत पड़ता है। इससे स्टूडेंट्स लोगों का जो हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन गलत होता है, तो इसका आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 2019 में ना इससे 1 क्वेश्चन आया है, और इससे क्वेश्चन स्टेज 2 में भी आता है, स्टेज 1 में भी आने का पूरा चांस रहता है। एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आपको इसके पैटर्न का आइडिया हो जाएगा लेटर पेयर प्रॉब्लम का। क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड जर्नी, इन द वर्ड जर्नी, ईच ऑफ विच has as many letters between them as in the English alphabet। आपको बताना है कि जर्नी में टोटल कितना पेयर फॉर्म होगा। जर्नी वर्ड है आपका, इसमें बताना है आपको कितना टोटल पेयर फॉर्म होगा। यू हैव टू राइट आंसर।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप 5 है डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट। आई होप सो कि डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट आप सभी को जनरल आइडिया होगा, है ना। इससे एनटीएससी स्टेज 1 में 2018 में 6 क्वेश्चन आया है और 2021 में यानी इस बार, है ना, 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, और हम झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और अदर स्टेट का भी एनटीएससी का पेपर लगभग इसी टाइप का रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप यू हैव टू आंसर इन द कमेंट। आप आंसर हमें क्लिक करके बताइए। 10 to 15 सेकेंड्स आपके पास टाइम रहेगा, इसका आप आंसर हमें जरूर कीजिए। क्या आंसर होगा? डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है टाइप 6। टाइप 6 इज लेटर नंबर सीक्वेंस। लेटर नंबर सीक्वेंस से हमेशा क्वेश्चन आता है। लेटर नंबर सीक्वेंस में 2017 में 1 क्वेश्चन आया है, 2018 में 1 क्वेश्चन आया है। जब आप इसके क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम होता है। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। दूसरा कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तो आप गलती कम करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्म होने का पॉसिबिलिटी होता है। तो लेटर नंबर सीक्वेंस जो है इस पे आप थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 और टाइप है, जैसे कि वर्ड कैन बी फॉर्म और कैन नॉट बी फॉर्म। तो वर्ड कैन बी फॉर्म और कैन नॉट बी फॉर्म वाला जो सेशन रहता है ना, उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड दे देगा और आपको बोलेगा कि भाई बताइए कि ये वर्ड जो है ABCD में से बनेगा या नहीं बनेगा। इस टाइप का ये तो सिंपल होता है, डायरेक्शन पढ़िए, आंसर कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने सबसे अच्छा बात क्या होगा ना कि बड़ा डायरेक्शन जो दिया रहता है ना, वो आप पढ़ने से बच जाइएगा। और वो पढ़ने से बच जाइएगा मतलब देखिएगा आप क्या बोल रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करने से ही होता है। पढ़ना तो चाहिए, डायरेक्शन को तो पढ़ना ही चाहिए, है ना। ये कई बार डायरेक्शन डिफरेंट दिया हुआ रहता है, बट प्रैक्टिस रहेगा तो आप देखिएगा डायरेक्शन को, समझ में आ जाएगा, अच्छा भाई ये बोल रहा है। ठीक है, और उससे टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना। बहुत सा क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना अननोन, जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका टाइप 8। टाइप 8 है रूल डिटेक्शन। रूल डिटेक्शन से स्टेज 2 में क्वेश्चन आता है, स्टेज 1 में बिल्कुल नहीं आता है। टाइप 9 है आपका फाइंडिंग द डिजिट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट। फाइंडिंग द डिजिट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट से भी स्टेज 1 में क्वेश्चन नहीं आता है। थोड़ा बहुत आइडिया आप रखिए, बाकी बात पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से तो हमेशा क्वेश्चन आता ही है, और कुछ पर्टिकुलर टाइप पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा रिवीजन करना पड़ता है। जैसे कि टाइप 1 क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जब आप एनालिसिस कीजिएगा इस टाइप का, तो 2017 में 1 क्वेश्चन आया है, 18 में 2 क्वेश्चन आया है, 19 में 2 क्वेश्चन आया है और 2020 में 3 क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टाइप से आ रहा है। अब देखिए कि आप इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अगर उस पर बात करते हैं तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि अ मैन वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अ मैन वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। आफ्टर दिस ही वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देन हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसलिए यही क्वेश्चन को पर्टिकुलरली है। आप टफ क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, बट डायरेक्शन सेंस टेस्ट में इन जनरल आसान क्वेश्चन आता है। पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा बहुत यूज रहता है, आप उस पर आसानी से बना लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 2। टाइप 2 है डायरेक्शन बेस्ड ऑन एंगल एंड रोटेशन। एंगल एंड रोटेशन से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमेशा आता है। 2019 में इससे 1 क्वेश्चन आया है ना। तो इसको भी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का ईच एंड एवरी टाइप से क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन है कि राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Which direction is he facing now? आपको बताना है कि अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो आप बना लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और जिससे इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है वो टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, है ना। इससे 2019 में 2 क्वेश्चन आया था और
2020 में 3 क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन का लेवल टफ भी था, ऐसा नहीं है कि टफ नहीं था। और शैडो वाले क्वेश्चन में अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो आप 3 में 2 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, 1 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, और आपका इस टाइप का चैप्टर से ना एक भी क्वेश्चन गलत करना मतलब डिस्क्वालीफाई की ओर बढ़ना, समझ गए। इसलिए एकदम अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ, पेशेंस के साथ इस क्लास को एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा, है ना। और स्ट्रेटेजी को कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लेते हैं मतलब आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, बट विद इन टाइम बनना चाहिए, है ना। विद इन टाइम मतलब 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। 30 सेकंड में अगर आप नहीं भी बना पाते हैं तो 40 to 50 सेकंड्स में आ जाना चाहिए। वीडियो को पॉज करके बनाइए, बट बनाइए, देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आंसर कमेंट में कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सीमा वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हर राइट, विच डायरेक्शन वाज सी फेसिंग। वो किस डायरेक्शन में देख रही है आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन। क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन में क्लॉक का जो हैंड्स रहता है उस पर डायरेक्शन को सेट किया जाता है और आपसे पूछता है कि कौन सा डायरेक्शन होगा। 2019 में 1 क्वेश्चन आया है और ये सिंपल टाइप है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, अगर आप पढ़े हैं तो बना दीजिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, आप इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि अ वॉच रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, in which direction will the hour hand point? hour hands किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का ऑल टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है और शैडो वाले टाइप पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, उस पर प्रैक्टिस करना है ताकि उसी क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में आप बना सके और करेक्ट बना सके। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर 5 पे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर NTSC एग्जाम। और इसमें अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें टाइप्स में, है ना, तो हम लोग फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं मिसिंग नंबर, सेकंड टाइप लेटर सीरीज, थर्ड टाइप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और फोर्थ टाइप रिपीटिंग सीरीज, यानी 4 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो टाइप 1 है मिसिंग नंबर सीरीज, तो मिसिंग नंबर सीरीज में आपको क्या करना है समझना। मिसिंग नंबर सीरीज जो है ना ये 3 टाइप में डिवाइडेड है। कितना टाइप में? 3 टाइप में डिवाइडेड है। और 3 टाइप कौन कौन सा है? एक है आपका रैंडम पैटर्न, सीरीज बेस्ड ऑन रैंडम पैटर्न, दूसरा है सीरीज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल पैटर्न, तीसरा टाइप है आपका सीरीज बेस्ड ऑन रॉन्ग टर्न। तो ये जो रैंडम पैटर्न है इसका भी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होता है और ये जो आपका मैथमेटिकल पैटर्न है इसका भी 12 टाइप होता है। तो ये सब का सब टाइप का अगर आपको आइडिया है तब तो आप विद इन टाइम क्वेश्चन को बनाइएगा, ऑलवेज मैक्सिमम टाइम विद इन टाइम बन जाएगा आपका क्वेश्चन। बट अगर आपको टाइप्स का आइडिया नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा ना, कभी आप गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, कभी मल्टीप्लाई करके ऐड करने का कोशिश कीजिएगा, कभी डिवाइड कर दीजिएगा, कभी डिफरेंस निकालिएगा और टाइम पास कीजिएगा, समझ गए। बट अगर थोड़ा सा अच्छे डायरेक्शन में आप काम किए हैं, पढ़ाई किए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करेक्ट यहाँ से हो सकता है। तो मिसिंग नंबर जो है ना, मिसिंग नंबर इससे आपका 2017 में 3 क्वेश्चन, 18 में 8 क्वेश्चन आया है, 19 में 2, 2021 में 1 क्वेश्चन आया है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जिसपे आपको स्पेशल वर्क भी करना है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छूटने का हमेशा चांस रहता है और हमेशा क्वेश्चन छोड़ करके भी आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपसे 2 क्वेश्चन अभी पूछने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, दोनों का आंसर क्विकली कीजिएगा कमेंट में। दोनों क्वेश्चन कौन कौन सा है? एक रैंडम पैटर्न पे पूछेंगे और एक आपसे पूछेंगे मैथमेटिकल पैटर्न पे। तो रैंडम पैटर्न पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि NTSC में आ सकता है, सबका सब जो है ना, जो क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये सब का सब NTSC स्टेज 1 में ही आने वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 77, 59, 55, 35,
कॉमा 25 कॉमा नेक्स्ट टर्म आपको बताना है, यानी 77, 59, 55, 35, 25 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा वो आप हमें कमेंट में बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही आसान लॉजिक है बट रैंडम पैटर्न पे है, तो आपके पास ये अगर आइडिया है जनरेट अगर आप तभी कर पाइएगा जब आपके पास प्रैक्टिस होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए भरपूर, आंसर लाइए भरपूर। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल पैटर्न पे एक इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना आंसर। 4, 8, 28, 80, 244 के बाद क्वेश्चन मार्क है आपका, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 2। टाइप 2 डियर स्टूडेंट्स लेटर सीरीज होता है और लेटर सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटर सीरीज से क्वेश्चन आता है। 2017 में 2 क्वेश्चन आया है, 18 में 4 क्वेश्चन आया है, 19 में 2 क्वेश्चन आया है और 2020 में डियर स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन आया है। यानी कि लेटर सीरीज पे यहाँ पर फोकस किया गया है 2020 में। देखिए क्वेश्चन जो था ना इस बार का भी वो क्या था ना, काफी बैलेंस था। मतलब इजी क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही 50 to 60% इजी क्वेश्चन रहता है जिसको सब बनाता है ना। लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन रहता है ना उसमें से 10 क्वेश्चन रहता है आपको हार्डेस्ट बोल सकते हैं या हार्ड लेवल पे बोल सकते हैं। हार्डेस्ट मत बोलिए, हार्ड बोलिए, है ना। और ये जो 30 क्वेश्चन रहता है ना ये हार्ड मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे रहता है ना, जहाँ पे गलती भी होता है और जिसमें से कुछ क्वेश्चन बनता भी नहीं है और वही क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है, समझ गए। तो लेटर सीरीज से कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म, आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। क्वेश्चन है MHZNIWOKTPNQ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी अल्फाबेट का पोजीशन अगर याद होगा तो आप इसमें आसानी से आई थिंक सो के फाइंड आउट कर लीजिएगा, और नहीं याद है तो मेरा एक सजेशन रहेगा अल्फाबेट के पोजीशन को रट जाइए। एग्जाम में ABCD लिख करके आप क्विकली आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप है रिपीटिंग सीरीज, टाइप 3। सीरीज कंप्लीशन का टाइप 3 है रिपीटिंग सीरीज। रिपीटिंग सीरीज से 2017 में 5 क्वेश्चन आया है और 2020 में 1 क्वेश्चन आया है ना। तो 1 क्वेश्चन आया है वो भी नंबर पर बेस्ड है, समझ गया ना। रिपीटिंग सीरीज बेस्ड ऑन नंबर, यानी नंबर रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो इस पे भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सिंपल और मोस्ट इजी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता रहे हैं। देखिए हम कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले रहे हैं कि स्टेज 2 में जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछ रहे हैं। आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना जो स्टेज 1 में आता है, और ये क्वेश्चन स्टेज 1 में ऑलरेडी आया हुआ है। क्वेश्चन है MC-M-A-CA-CA-C-C-MC, आपको बताना है कि कौन कौन सा लेटर यहाँ पे फिल होगा, है ना, कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये टाइप 4 है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 2018 में 2 क्वेश्चन आया है और 2020 में 1 क्वेश्चन आया है। आपको बताना है, आपको इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। एक बहुत ही अच्छा NTSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसका रिपीट होने का भी चांस है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कई बार ओलंपियाड सब में। वो क्वेश्चन है NAJ31 BEF28 RAM31 YAM31। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप बनाए हुए हैं तो तुरंत आंसर कर दीजिएगा, और अगर नहीं भी बनाए हुए हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो आंसर कर दीजिएगा। मेरे जो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं वो लोग आई थिंक सो कि कई बार बना चुके होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो लोग से एक्सपेक्टेशन भी है कि 5 to 10 सेकंड्स में आंसर कर दें। बट जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा, बट मेंटल एबिलिटी वाला अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट टाइप है सीरीज बेस्ड ऑन रॉन्ग टर्म। डियर स्टूडेंट्स रॉन्ग टर्म से स्टेज 1 में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका आइडिया जरूर जनरेट करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर बाय चांस आता भी है तो इजी क्वेश्चन आता है आप बना लीजिएगा, बट अगर आपके पास आइडिया ही नहीं रहेगा देन डेफिनेटली आप छोड़ के आइएगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया रखिए, कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, बट रॉन्ग टर्म पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इससे स्टेज 1 में अभी तक एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो फिगर फॉर्म होता है ना वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल इसमें पर्टिकुलरली 3 टाइप्स है। टाइप 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। कौन सा टाइप है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, यानी कि जो भी आपको दिया हुआ रहेगा उसका फिगर के हेल्प से
आपको रिप्रेजेंट करना है रिलेशन को। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप बताइए कि क्या इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पा रहे हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लॉजिकली नहीं कर पा रहे हैं तो डियर स्टूडेंट, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, और आप उस गलती को हटाने के लिए, वैसे तो गलत कभी भी हो सकता है, टफ क्वेश्चन देगा, आप कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन देगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपका मैक्सिमम एफर्ट तो रहना चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन रॉन्ग होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी होता है, वो कम हो जाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2018 में 1, 19 में 5 क्वेश्चन आया है, 2020 में 1 क्वेश्चन आया। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है, वुमेन, मैरिड पर्सन एंड वाइफ हु वर्क। वुमेन, मैरिड पर्सन एंड वाइफ हु वर्क, इसका डायग्राम क्या होगा। आप गिवन ऑप्शन जो ABCD आपको दिख रहा है उसमें से बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, और इस पर आप ना काइंडली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ से आंसर देखते हैं रॉन्ग आता है और क्वेश्चन सब गलत होने का चांस बनता है। नेक्स्ट है टाइप 2, एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम। तो एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम डियर फ्रेंड्स इजी होता है, और इससे लगभग एवरी ईयर 5 to 8 क्वेश्चन आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, अगर एनालिसिस कीजिएगा पेपर का, 2017 में 5 क्वेश्चन आया है, 18 में 8 क्वेश्चन आया है, 19 में 7 और 2020 में 4 क्वेश्चन आया है। यानी कि इस साल भी इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, और थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे किसी का गलत नहीं होता है। इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो रहा है, आप सभी को इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें लास्ट टाइप है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। तो डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि स्टेज 1 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन उल्टा करके आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यानी कि स्टेज 1 में झारखंड में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट आपातकालीन स्थिति के लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए वेन डायग्राम का। बेसिक आइडिया भी नहीं है ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो क्वेश्चन छोटा ही आएगा, सिंपल रहेगा, आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो छोड़ने का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन कि आप क्वेश्चन को छोड़ के आए, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, बेसिक आइडिया रखिए, बट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से आपके NTSC स्टेज 1 एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रहेगा, क्वेश्चन आना ही आना है। और यहाँ पर पर्टिकुलरली 3 टाइप है, और तीनों का तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तीनों का तीनों टाइप आपको करना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो है बेस्ड ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन। 2019 में 2 क्वेश्चन आया है, और इस बार 2020 में 5 क्वेश्चन आया है। और आपको बता दें, ये जो कन्वर्सेशन बेस्ड ब्लड रिलेशन होता है ना, ये प्रैक्टिस का चीज़ है। इस पे आपको समझना पड़ेगा, इसका ट्रिक्स एंड टेक्निक को समझना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाने का आइडिया आपको आना चाहिए। और अगर आपको नहीं है, आप डायरेक्ट दिमाग लगा के हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आंसर आएगा, कई बार आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको इसका एवरी अप्रोच पता होना चाहिए, ट्रिक्स एंड टेक्निक पता होना चाहिए, डायग्राम बनाने का डायग्राम फॉर्मेशन का आइडिया होना चाहिए आपको, तब आप हमेशा क्वेश्चन सही कीजिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं जो इसी बार एग्जाम में आया, NTSC स्टेज 1 में एग्जाम में आया, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको एक आइडिया लग जाए क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो आप देखिए, अब हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, नवीन द सन ऑफ फोटोग्राफर हु इज अ रेसिडेंट ऑफ नागपुर सेज टू उर्मिला दैट प्रभात who is staying Delhi is the eldest son of the father of Samir. Eldest son of the father of Samir. If the mother of Samir is the wife of Naveen, then what is the relation Prabhat has with Naveen? प्रभात का रिलेशन नवीन से क्या होगा, ये बताइए। ऑप्शन के साथ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। अब एक बार इसको फिर से पढ़िए, समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बना के आंसर बताइए क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, इस पे आप ना थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा, इस पे मेहनत कीजिए, इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी बहुत सारा फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका टाइप 2।
टाइप 2 है ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन सिंपल पजल। सिंपल पजल डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन इससे हमेशा आ रहा है। 17 में 6 क्वेश्चन आया था, 18 में 1, 19 में 1 और 2020 में 3 क्वेश्चन यहाँ से आया था। जितना देखो जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना सब 2020 में क्वेश्चन डाला है, फिर भी कट ऑफ कम नहीं किया, कट ऑफ वही है। क्योंकि मेंटल एबिलिटी में अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छा है, ट्रिक्स एंड टेक्निक आपको आता है तो आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिसके पास ये सुपर स्ट्रेटेजी है जो इस सब चैप्टर पे सब टॉपिक पे काम करके गया है तो उसका तो छोड़ दीजिए, वो तो हर एक क्वेश्चन को बनाएगा। तो आपको बता दें कि पजल जो है ना सिंपल पजल पूछ रहा है, पजल से आपका क्वेश्चन आ नहीं रहा है। पजल से क्वेश्चन आता है ना पजल बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन स्टेज 2 में पूछता है ना। तो वो खतरनाक चीज होता है, वहां पर आपको स्पेशल दिमाग भी लगाना पड़ेगा, स्पेशल प्रैक्टिस चाहिए। बट यहाँ पर सिंपल पजल पूछ रहा है ब्लड रिलेशन पे, तो यहाँ पर अगर आपको डायग्राम बनाने का सिंपल आइडिया है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, और नहीं बना पा रहे हैं तो आइडिया जनरेट कीजिए कैसे बनाना है। क्वेश्चन है इफ ए इज बीज सिस्टर, इफ ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, D is C's father and E is D's mother, then how is A related to D? How is A related to D? Simple the question है, you have to write answer in the comment box. Dear friends, type 3 is most important and easy, that is symbolically coded blood relation. 2018 में 1 क्वेश्चन आया था, 19 में 2 क्वेश्चन आया था। सिम्बॉलिकली कोडेड ब्लड रिलेशन में सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे बनता है, एक ही तरीका से बनता है, इसलिए अगर आपको आइडिया है तो आप बना लीजिएगा। इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। आपके स्क्रीन पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। नाउ मूव टू चैप्टर 8। हम लोग चैप्टर 8 में मूव करते हैं। डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 8 है आज का एनटीएससी स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर ऑल्सो, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। 17 में 2 क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन और 19 में 1 क्वेश्चन पूछा है। और आपको बता दें कि इस बार इससे क्वेश्चन नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आया तो आने का चांस नहीं है, क्वेश्चन तो आएगा ही, है ना। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा स्टेज 1 में पूछता है, इनफैक्ट ये स्टेज 1 का ही चैप्टर ही है। और आपको बता दें कि इसमें अगर आपको बॉड मास का बेसिक आइडिया है ना तो आप क्वेश्चन को हमेशा राइट बनाइएगा, बॉड मास के अकॉर्डिंग बनाइए, ऑलवेज राइट होगा। क्वेश्चन एक सिंपल से आपसे पूछ रहे हैं कि इफ डिवीजन इज, डिवीजन मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इंटू मीन्स प्लस मीन्स डिवीजन, देन 20 into 60 divided 40 minus 20 plus 10 is equal to, इसका वैल्यू क्या होगा ये आप बताइए। यू हैव टू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। नाउ मूव टू चैप्टर 9। थोड़ा सा हम लोग अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिस जरूरी है, मेंटल एबिलिटी है, प्रैक्टिस जरूरी है। 90 प्लस उसी का स्कोर होता है, इसका प्रैक्टिस शानदार होता है और ईच एंड एवरी टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट है रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट चैप्टर 9, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट चैप्टर 9। डियर स्टूडेंट्स, 2017 में यहाँ से आप देखिएगा तो 1 क्वेश्चन आया है, 18 में 1 क्वेश्चन आया है, 19 में 5 क्वेश्चन आया है, 2020 में 2 क्वेश्चन आया है। यानी कि इसका टाइप 1 से क्वेश्चन आया है, टाइप 1 से ध्यान रखिएगा। टाइप 1 है सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, टाइप 1 है सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट से ना ये क्वेश्चन आया है इस पर्टिकुलर टाइप से। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। क्या आप इस टाइप का इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को बना लेते हैं? अगर बना लेते हैं तो इस शानदार क्वेश्चन, मार्वेलस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम भी आ जाएगा, है ना। और आपको बता दें कि अगर आप मेरे क्वेश्चन सबको लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम बताते हैं, जो हम क्लास नोट्स करवाते हैं, जो लिखवाते हैं, तो वो सब क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आता ही है, लेकिन पैटर्न तो 100% टैली करेगा। पैटर्न हमेशा आता है, जो बताते हैं वही, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट अ टिकट काउंटर देयर आर 17 पर्सन इन अ क्यू। At a ticket counter, there are 17 person in a queue. If every second person in the queue is female
and also in the starting and at the end there is a female, then the total number of male in the queue is, क्यू में कितना मेल है ये आपको बताना है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे बट मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। दिमाग लगाइए, आंसर बताइए, क्विकली आंसर कीजिए चैट में, आपको हम बताएंगे कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। बट आंसर जोड़ कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं बन रहा है तो मार्क कीजिए। सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर आएगा मैक्सिमम। जितना टाइप बता रहे हैं ना अभी सबका सब एकदम नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। स्कोर करना है आपको मैक्सिमम, और इस बार एनटीएससी में झारखंड में से आपको क्वालिफाई करना है, हाईएस्ट स्कोर क्वालिफाई करना है। नाउ मूव टू टाइप 2। टाइप 2 है पोजीशन टेस्ट। पोजीशन टेस्ट देखो बहुत सिंपल होता है, और पोजीशन टेस्ट जो है ना रैंकिंग टेस्ट में पोजीशन टेस्ट से क्वेश्चन हमेशा आता है। 2018 में 2 क्वेश्चन आया है, और इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिससे आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया भी जनरेट हो जाएगा और क्वेश्चन आप हमेशा राइट भी कर पाइएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन सेटर का। आप उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास एक अच्छा आइडिया हो गया है और आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन सब हम दे रहे हैं ना, यहाँ पर हमको क्वेश्चन देने के साथ साथ आपसे बनवाने के साथ साथ ये भी आइडिया जनरेट करना है कि अगर आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा दैट मीन्स यू हैव अ वैलिड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आपके पास इतना कॉन्सेप्ट कम से कम है कि आप क्वेश्चन स्टेज 1 का बना लीजिएगा। तो आप लोग आंसर कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, इन अ क्यू ऑफ बॉयज संदीप इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। इन अ क्यू ऑफ बॉयज संदीप इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट and Lalit is 5th from the right. If the places of Sandeep and Lalit are interchanged, दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हुआ है। If the new position of Sandeep is 15th from left, then the new position of Lalit from right is। आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इंटरचेंज का। अगर आप इंटरचेंजिंग पोजीशन से रिलेटेड रैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन आई होप सो कि सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है आपका टाइप 3 टाइम सीक्वेंस टेस्ट, स्टूडेंट लोगों का फेवरेट और क्वेश्चन सेटर का भी फेवरेट होता है। स्टेज 1 में कई बार पूछा गया है। 2018 में इससे 1 क्वेश्चन आया है इस टाइप से, और 19 में भी 1 क्वेश्चन आया है। 2020 में क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग आई थिंक सो क्वेश्चन पढ़ने के साथ आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, सतीश रीड्स अ बुक on Sunday, Sudha reads that book on one day prior to Anil, but 4 days after Satish. On which day did Anil read the book? अनिल जो है किस दिन वो बुक को पढ़ा था, इसका आपको आंसर करना है। आई होप सो कि सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर फ्रीक्वेंटली कीजिएगा, आसानी से कीजिएगा। तो ये था आपका चैप्टर 9। अब मूव करते हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 हम लोगों का है सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले आपको वो टॉप चैप्टर्स से बता रहे हैं जिससे एनटीएससी में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, और वो सब चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना सब टाइप बताए हैं सबको कमांड कर लीजिएगा, तब आपका डेफिनेटली शानदार 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 आंसर मार्क्स आएगा, है ना, और आप आसानी से क्वालिफाई कीजिएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 10 सिटिंग अरेंजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। फर्स्ट टाइप है आपका लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट से इस बार 2020 में 4 क्वेश्चन आया है, तो लीनियर अरेंजमेंट का आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। लीनियर अरेंजमेंट में अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्म होता है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस रहेगा तो कम समय बनाइएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा से नहीं हो पाएगा। इसलिए आई थिंक सो यू हैव टू मोर प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप लीनियर अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर अगले 3 से 4 मिनट में हमें जरूर करके बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्लास को पॉज कीजिए और हमें आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को हम बोल नहीं रहे हैं, बट ये क्वेश्चन आप देखिए, बनाइए, बताइए कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका टाइप 2। टाइप 2 है सर्कुलर अरेंजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर अरेंजमेंट। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है और हमेशा 5 क्वेश्चन आएगा।
कभी कभी 3 और 2 भी क्वेश्चन आ सकता है, बट 5 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। तो आप देखिए 2018 में 5 क्वेश्चन पूछा है, 19 में 5 क्वेश्चन पूछा है, और 2020 में इस बार जो एग्जाम हुआ है ना, 14 जनवरी 2021 को ये जो एग्जाम हुआ है इसमें 3 क्वेश्चन आया है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आया है। इसको आप एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इसका भी क्वेश्चन हम बोल नहीं रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में कीजिए, क्या आंसर होना चाहिए, और आप मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप नहीं बना पा रहे 4 से 5 मिनट में, गलत हो जा रहा है, दैट मीन्स यू नीड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, और साथ में आपके पास वो शायद ट्रिक और टेक्निक नहीं है जिससे आप क्विकली आंसर कर पाएं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा, किताबी मेथड को छोड़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी और अपना अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, मैजिकल अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, जिससे आसानी से आंसर कर पाएं। नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 बोलते हैं पॉलीगोनल अरेंजमेंट, दैट मीन्स ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट, पेंटागोनल अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट एंड ऑक्टागोनल अरेंजमेंट। आपको एक रेक्टेंगल दे देगा, उसमें बोलेगा 4 कॉर्नर पे 4 आदमी बैठा हुआ है, और उसके साइड के सेंटर में बैठा हुआ है 4 आदमी। 4 जो है सो 4 जो है फेसिंग आउटसाइड, और 4 जो है सो फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। इस टाइप का क्वेश्चन देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा स्टेज 2 में आता है। स्टेज 1 में अभी तक एक बार भी नहीं आया है। आप इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट बिल्कुल मत लगाइए। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर रखिए। अगर बाई चांस क्वेश्चन का लेवल अगर टफ करेगा ना, तो क्वेश्चन का लेवल टफ करेगा तो आपका कटअप भी नीचे जाएगा। इस बात को हमेशा एकदम दिमाग में रखिए। लेकिन क्वेश्चन का लेवल अगर टफ करेगा ना, और आपका अगर आइडिया रहेगा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन आप बना के आइएगा, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पजल। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। तो पजल पे तो आपको स्पेशल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट आपको बता दें कि पजल का जो बेसिक टाइप है, टाइप 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन पजल, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पजल से एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है। 2017 में 5 क्वेश्चन आया है। 18 अगर आप झारखंड का एनटीएससी का पेपर देखिएगा स्टेज 1 का, तो 8 क्वेश्चन मिलेगा। 19 में 5 क्वेश्चन आया है, और इस बार का अगर पेपर देखोगे तो 10 क्वेश्चन आया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पजल है ना, ये आसान होता है, बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रहेगा ना तो जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। बट यू मस्ट हैव आइडिया एंड प्रैक्टिसेस। अगर प्रैक्टिस रहेगा तभी आप कर पाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करेगा। मान लीजिए दे देगा आपका फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, तो बहुत सारा बच्चा लोग फ्लोर कैसे बनाना है, कहीं उल्टा बनाता है, कभी सीधा बनाता है। अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है तो आप कैसे बनाइएगा। यानी कि इजी क्वेश्चन जरूर पूछता है, बट एच एंड एवरी टाइप जो है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप 2। इस क्वेश्चन का जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन पजल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। यह क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बेसिक पजल डिस्प्लेज ऑन योर स्क्रीन। यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू सॉल्व इट इन मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स। 5 to 6 मिनट में बन जाना चाहिए, है ना। मिनिमम वर्ड ठीक नहीं रहेगा, 5 to 6 मिनट में बन जाना चाहिए, क्योंकि जो एडवांस लेवल का पजल रहता है ना, उसके लिए भी 7 to 8 मिनट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आपका इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू हैव टू सॉल्व इट इन मैक्सिमम 5 मिनट एंड राइट डाउन आंसर इन द चैट बॉक्स। वी विल रिप्लाई यू सून दैट योर आंसर इज करेक्ट और राइट और रॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 है आपका कॉम्प्लेक्स फैमिली पजल। तो कॉम्प्लेक्स फैमिली पजल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, बट 2019 में फैमिली पजल यानी कि ब्लड रिलेशन पर बेस्ड पजल एक पूछा था, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। यानी कि इजी क्वेश्चन 2019 में 5 क्वेश्चन आया था। एक्चुअल में 2019 में 10 क्वेश्चन आया था। 5 क्वेश्चन कहाँ से आया था? बेसिक पजल से। और 5 क्वेश्चन कहाँ से पूछा आपका? तो ब्लड रिलेशन पर बेस्ड पजल से, है ना, 10 क्वेश्चन। और इस बार जो क्वेश्चन आया है दोनों का दोनों बेसिक था। 10 क्वेश्चन जो पूछा है आपका, दोनों का दोनों बेसिक था। नेक्स्ट है आपका टाइप 3 एनालिटिकल पजल 2 and 3 वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, इससे एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, और इससे आने का चांस भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बट यू मस्ट हैव आइडिया। नेक्स्ट है आपका टाइप 4। टाइप 4 है पजल बेस्ड ऑन कंडीशनिंग,
ग्रुपिंग एंड टीम फॉर्मेशन। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है और स्टेज 2 में फ्रिक्वेंटली पूछता है, यानी कि आप इसे स्टेज 2 का टॉपिक बोल सकते हैं। स्टेज 1 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बट थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता भी है तो आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी एज वेल एज द हार्डेस्ट वन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी फॉर्म हो रहा है, हार्डेस्ट क्वेश्चन भी फॉर्म हो रहा है, और प्रैक्टिस इसमें जबरदस्त चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ट्रिक एंड टेक्निक काम नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, अबाउट 50 पैटर्न हम सॉल्व करवाते हैं और उस 50 पैटर्न से ही उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप उस 50 पैटर्न को दिमाग में रखते हैं ना, तो होता क्या है कि आप जो न्यू पैटर्न भी रहता है उसको भी जज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, है ना। तो आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 12, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, द नेम इज इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, दैट वन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टफेस्ट चैप्टर। तो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में 3 टाइप है। टाइप 1 आपका नंबर पजल है, टाइप 2 लेटर पजल है, टाइप 3 अल्फा न्यूमेरिक पजल, है ना। तो ये तीनों का तीनों टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ओनली नंबर पजल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। नंबर पजल से अगर आप देखिएगा 2017 का पेपर में 1 क्वेश्चन था, 18 का पेपर में 2 क्वेश्चन, 19 का पेपर में 5 क्वेश्चन और 2020 के पेपर में भी 5 क्वेश्चन था। यानी कि आपको नंबर पजल पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इस पे मैक्सिमम मेहनत करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट तक इस पे वर्क किया जाता है। अभी आपके स्क्रीन पे टोटल 2 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप दोनों का दोनों क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन तो मिनी टाइम रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हमेशा एनटीएससी में पूछता है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका संभावित वन है, यानी कि पॉसिबिलिटी है इस टाइप का भी क्वेश्चन आने का। तो दोनों का दोनों आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कीजिए एंड राइट डाउन आंसर इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो मार्क कीजिए नंबर पजल को और इसको इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट मूव कीजिए चैप्टर 13, ये हम लोगों का लास्ट चैप्टर है आज के सेशन का, यानी कि वर्बल रीजनिंग का। चैप्टर 13 में है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। चूजिंग द ऑड वर्ड्स, और इसका भी आपको टोटल कैटेगरी पता होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा ऑल करेक्ट, अदरवाइज ये सब नॉलेज बेस्ड होता है। चूजिंग द ऑड वर्ड और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 9th-10th के बच्चे के लिए सॉल्व करना हमेशा से टफ रहा है ना, क्योंकि आपका नॉलेज किस लेवल पे है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, अगर आप मैक्सिमम टाइप्स को कवर कर लीजिएगा तो हो सकता है कि आप यहाँ पे राइट बनाएं। तो 2018 में चूजिंग द ऑड वर्ड्स से 2 क्वेश्चन आया है और 2020 में 1 क्वेश्चन आया। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बताइएगा इसमें से ऑड वन ऑड कौन होगा। आपको 10 सेकेंड्स टाइम मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है डाइट, थर्ड ऑप्शन है मजलिस और फोर्थ ऑप्शन है मोरी। 16, डाइट, मजलिस, मोरी, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑड वन ऑड है। ठीक है, यू हैव टू राइट आंसर इन चैट। नेक्स्ट टाइप 2 आ जाते हैं। टाइप 2 है चूज द ऑड पेयर वर्ड्स। चूज द ऑड पेयर वर्ड्स। ऑड पेयर वर्ड्स से भी हमेशा क्वेश्चन आया है, 18 में 1 क्वेश्चन आया है। और आपको बता दें कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, तो फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे ऑप्शन ए दिया है हॉर्स ने से रिलेटेड है, बियर ग्रंट से रिलेटेड है, ऑल हुड से रिलेटेड है और सिप ब्लिट से रिलेटेड है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा। राइट आंसर जो है कमेंट में लिखिए, क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। टाइप 3 है चूज द ऑड लेटर एंड ग्रुप। आपको ऑड लेटर और ग्रुप को चूज करना है। 18 में यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आया है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि फाइंड द ऑड वन, MOPRACEF, इसमें से ऑड वन ऑड बताना है। बहुत सिंपल है, आइडिया अगर आपके पास है तो आप बना दीजिएगा, अल्फाबेट का पोजीशन पता है, बना दीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है टाइप 4, चूज द ऑड नंबर पेयर एंड ग्रुप। 2018 में ना ऑड नंबर से 2 क्वेश्चन आया है और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसका आंसर कमेंट में क्विकली कीजिए। फाइंड द ऑड वन ऑड बताना है आपको। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 68
ऑप्शन डी 96। आपको बताना है 28, 52, 68, 96 में से कौन सा ऑड वन ऑड है। डियर स्टूडेंट्स, इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो क्विकली आंसर नहीं ला पाइएगा। और दूसरा बात कि क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, इस सब में मोर देन वन आंसर भी पॉसिबल होता है, बट यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल आंसर। जो सबसे सटीक आंसर रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाता है, जो सबसे अच्छा आंसर होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। जिसमें आपको प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा जरूरत है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस किए टोटल 13 चैप्टर, और आपको बता दें कि स्टेज 1 में इसी 13 चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है। टोटल जो आपका वर्बल रीजनिंग का चैप्टर्स है वो है टोटल 20, और इस 20 चैप्टर में से 13 चैप्टर जो बताया उसमें जो आपको सब टाइप्स बताएं, उसका जो टाइप्स बताएं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको मार्कआउट कीजिए और उस पर एकदम फोकस करके पढ़ाई कीजिए। रेस्ट जो 7 चैप्टर है जिसको अभी हम बताने जा रहे हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, कैसे सॉल्व करते ये होना चाहिए। इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी तक स्टेज 1 में एक बार भी नहीं आया है। इस चीज़ को समझिए। आप एग्जाम से 2 दिन पहले इन सब चैप्टर को टफ हार्डेस्ट मान करके आप पढ़ रहे हैं और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो अब क्या होगा? आप जिस चीज़ का प्रैक्टिस, उस चैप्टर का प्रैक्टिस आप किए ही नहीं लास्ट मोमेंट में जिस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इसलिए जो है ना स्टूडेंट्स सबका क्वेश्चन छूटता है। दैट इज द बेसिक रीजन दैट यू लेफ्ट द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए। तो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं टोटल 7 चैप्टर जिससे स्टेज 1 में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको इसका आइडिया होना चाहिए, अब इसको पढ़ लीजिए जरूर, ताकि अगर आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी, समझ रहे हो ना, कि मान लो कि क्वेश्चन का लेवल टफ करना रहेगा तभी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चैप्टर 1 है इसमें क्लॉक। क्लॉक से आपका स्टेज 1 में क्वेश्चन नहीं आता है। क्लॉक जो है ना आपका, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है। एक तो आपका है एंगल बेस्ड ऑन हैंड्स ऑफ क्लॉक, जिसमें आपसे पूछेगा कि 7:20, 6:30 में बताइए कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, मिनट हैंड और आवर हैंड। दूसरा है आपका पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको बोलेगा कि बताइए कि मिनट हैंड्स कितने बार कॉन्साइड करता है ना, 12 आवर में राइट एंगल कितने बार बनता है। आपसे पूछेगा 6 और 5 के बीच में किस टाइम पे कॉन्साइड करेगा, है ना, वो एग्जैक्ट टाइम पूछता है। और थर्ड टाइप होता है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकरेक्ट एंड फॉल्टी क्लॉक। इनकरेक्ट एंड फॉल्टी क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, बट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2, सेकंड चैप्टर, जिसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है बट आइडिया होना चाहिए, है ना। अगर क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा तो बेसिक ही आएगा, तो वो आपसे बन जाना चाहिए। लेकिन एक बार भी इससे क्वेश्चन आया नहीं आपके एग्जाम में स्टेज 1 में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस डे। टाइप 1, फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस डे। टाइप 2 है फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन द बेसिस ऑफ डे ऑफ द वीक व्हेन रेफरेंस डे इज नॉट गिवन। और टाइप 3 है फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन द बेसिस ऑफ द अनदर डे वीक, अनदर वीक डे। ठीक है, ये 3 का 3 टाइप जो है ना, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। और इसमें इन जनरल जो थर्ड टाइप है फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन द बेसिस ऑफ द अनदर वीक डे, ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो। ठीक है, इन जनरल डेट वगैरह निकालने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, और इनफैक्ट अभी पूछा भी नहीं है अभी तक झारखंड में एक बार भी। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट। देयर स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट में 2 पैटर्न है, एक है ओल्ड पैटर्न, एक है न्यू पैटर्न। तो ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को हम बता दिए हैं कि ओल्ड पैटर्न कैसे बनाया जाता है। न्यू पैटर्न नहीं बताए हैं, तो अपकमिंग जो क्लासेस होगा, है ना, तो उस पर हम लोग न्यू पैटर्न का क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे आपके लिए, आपको समझा देंगे। बट आप मान के चलिए कि ना ही ओल्ड पैटर्न ना ही न्यू पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये सब का सब टॉपिक स्टेज 2 का है, और स्टेज 2 में ही स्पेशली पूछा जाता है, जिसका रीजन ये है स्टेज 2 का कट ऑफ काफ़ी कम चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कट ऑफ जा रहा है 177, और वहाँ पे कट ऑफ जाता है 200 में 128, 130, 135, 132, ऐसे। बात समझ रहे हैं आप? 65% पे कट ऑफ चला जा रहा है। आप इस चीज़ को फोकस कीजिए, 65-70% कट ऑफ है, यहाँ पे 85% कट ऑफ चला जाता है। तो दोनों में बहुत वाइटल डिफरेंस है। दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज टफ।
क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाता है, क्योंकि टफ चैप्टर सब इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन 2 स्टेटमेंट, डेटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन मोर देन 2 स्टेटमेंट, 2 तरह का टाइप होता है। और डेटा सफिशिएंसी में लगभग ईच एंड एवरी चैप्टर रीजनिंग का कवर किया जाता है, समझ गए। बट आपसे डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन स्टेज 1 में नहीं आएगा, अभी तक एक बार भी नहीं पूछा है, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए, बट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है। ये सब स्टेज 2 में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, यानी कि स्टेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है, इस पे भी हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, इससे भी क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया है, इस पर भी दिमाग नहीं लगाएंगे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका सेम नेम एंड एड्रेस, इससे आज की डेट में क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, ना स्टेज 1 ना स्टेज 2 किसी में नहीं पूछ रहा है, यानी कि ये आपका काम का नहीं है। देख लीजिए अपने किताब में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और क्या बनाना है ना, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस किए वर्बल रीजनिंग का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से 13 चैप्टर स्टेज 1 में आता है, और 13 चैप्टर में भी आपको बाइफरकेट कर दिए कि कौन कौन सा टाइप पे आपको काम करना है, कौन से टाइप में किस चीज़ पे काम करना है। और ये जो 7 टाइप ऑफ चैप्टर बताएं, इसमें आपको काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे स्टेज 2 में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, बट स्टेज 1 में झारखंड का पेपर अगर आप गौर कीजिएगा तो अभी तक एक बार भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आई होप सो कि आपको वर्बल रीजनिंग का फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं नॉन वर्बल का क्या कॉन्सेप्ट है, नॉन वर्बल में किस किस सेक्शन पे हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, नॉन वर्बल में कौन कौन सा सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस सेक्शन का कौन कौन से टाइप पे काम करना है। क्योंकि इसे आप सीरीज ही पढ़ते हैं, सीरीज में बहुत सारा टाइप है, हर एक टाइप से क्वेश्चन आपका स्टेज 1 में आता नहीं है, तो उस टाइप का पर्टिकुलर प्रैक्टिस करके जाइए और मैक्सिमम स्कोर कीजिए, यही अपने स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आता है और हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पे वर्कआउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आप एनटीएससी में मेंटल एबिलिटी के गणित को समझिए। मेंटल एबिलिटी से में टोटल 4 सेक्शन है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। ये जो 4 पोर्शन है ना, इसमें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल रीजनिंग में जो 20 चैप्टर्स है उसका आपको हम लॉजिक समझा है कि किससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सा चैप्टर आपको छोड़ना है, किस पे कौन कौन से सब टाइप पे लेस वर्क करना है। अब देखिए कि टोटल ये जो 4 सेक्शन है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल और अरिथमेटिक, टोटल मिला के टोटल 60 चैप्टर है। ये जो 60 चैप्टर्स को आप कवर कीजिएगा तो आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों क्लियर हो जाएगा, इसको अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो, है ना। बट अभी आप स्टेज 1 के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो स्टेज 1 के एग्जाम में जो नॉन वर्बल सेक्शन है, नॉन वर्बल रीजनिंग का, इसमें भी टोटल 14 चैप्टर है, और इस 14 चैप्टर में कौन कौन सा सेक्शन हम लोगों को करना है अभी हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग पे बात करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में टोटल 8 चैप्टर है, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से स्टेज 1 में क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक रीजनिंग में बात करेंगे। अरिथमेटिक रीजनिंग यानी कि रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल मैथमेटिक्स, इसमें टोटल 18 चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 18 चैप्टर जो है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हमारे स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है और कौन कौन सा स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको अभी हम लोगों को इस पर हार्ड वर्क नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 60 चैप्टर्स का आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ना, इसको एकदम फॉलो कीजिए, काम कीजिए, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल रीजनिंग में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दैट मीन्स ऑड वन ऑड। इसको आप 2 टाइप में बाइफरकेट कर सकते हैं। इसका 2 टाइप होता है, एक होता है चूज द ऑड फिगर। कौन सा टाइप होता है? चूज द ऑड फिगर। डियर स्टूडेंट्स, इससे 2019 में ना 6 क्वेश्चन आया था। 2019 में कितना क्वेश्चन आया था? 6 क्वेश्चन आया था। और एक दूसरा टाइप होता है चूज द फिगर विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चूज द फिगर विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे
अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आप इसका एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जस्ट फॉर आइडिया जनरेट करने के लिए, है ना। इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने का जरूरत नहीं है, बट चूज द ऑड फिगर पे आप स्पेशली वर्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना डिफरेंट आइडिया जनरेट होता है ऑड वन ऑड को डिफाइन करने के लिए, ऑड वन ऑड फाइंड आउट करने के लिए, है ना। इसको आपको आई थिंक सो कि अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो बकवास सा लॉजिक फाइंड आउट कीजिएगा, घटिया लॉजिक निकालिएगा, और घटिया लॉजिक वाले का ना आंसर अच्छा नहीं माना जाता है। इनफैक्ट उस आंसर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, समझ गए। और यू नो दैट इन फिगर रीजनिंग मोर देन वन आंसर इज पॉसिबल, सो यू हैव टू चूज द perfect answer and you have to find out appropriate logic of your question. This is one of the most important thing. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको ही बताए क्लासिफिकेशन में आप टाइप 1 पे काम करना। नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड एंड सिमिलर फिगर। तो डियर स्टूडेंट लोगों का ये फेवरेट होता है एम्बेडेड एंड सिमिलर फिगर, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इससे भी 2019 में 5 क्वेश्चन आया था, और आई थिंक सो कि आप लोग सभी कोई इसको राइट बनाइएगा। इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। हालांकि लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आता है और आने का पूरा चांस भी है। नेक्स्ट है काउंटिंग फिगर। डियर स्टूडेंट्स, काउंटिंग फिगर को आप 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक 3 या 4 टाइप बोलिए। एक है आपका काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रायंगल्स, इससे आपका हमेशा क्वेश्चन पूछता है। 2018 में 1 क्वेश्चन आया है, 17 में 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2018 1, 17 1। इसके बाद आपका है काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कई बार आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोलेगा, है ना। तो 19 में आप देखिए तो आपका 1 क्वेश्चन आया है। एंड पॉलीगॉन्स भी काउंट करने के लिए आपको बोल सकता है। तो यू मस्ट have idea of the tricks to find out the square in the given figure and the rectangle in the given figure. Dear students, square, rectangle, parallelogram, rhombus, स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल्स, इस सब को फाइंड आउट करने का एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, दूसरा ट्रिक होता है। इसका आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रिक्स को अप्लाई करना सीखिएगा ना, तभी आप बहुत सारा काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन बना पाइएगा, और तभी टाइम मिनिमाइज हो पाएगा। आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक आना चाहिए। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा ना कि सपोज कीजिए कि 50 ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आप एक एक ट्रायंगल को काउंट कर रहे हैं, उसमें मिस होना एकदम कन्फर्म है, आप गलती करते ही करते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसका कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड टेक्निक होना चाहिए, तो आप राइट कीजिएगा। और नेक्स्ट है काउंटिंग ऑफ सर्कल्स एंड कलरिंग ऑफ द सर्कल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, काउंटिंग ऑफ सर्कल्स इजी होता है, और उसी में जो रहता है 2-3 कलर्स से उसको कलर करना होता है, तो वो थोड़ा सा लॉजिकल होता है। उसमें क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिक अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। तो ओवरऑल काउंटिंग फिगर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें ईच एंड एवरी टाइप को पर आपको वर्कआउट करना है, और इसमें कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। आपको फुल अटेंशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिक्स एंड टेक्निक पर भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल में डियर स्टूडेंट टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर्स में से आपको सब का सब चैप्टर नहीं पढ़ना है, बट यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द ऑल द चैप्टर्स। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो हम सभी चैप्टर को पढ़ा देते हैं। भले ही कुछ चैप्टर को एकदम डेप्थ में नहीं गए, है ना, बट आपको स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चैप्टर का कम से कम, मतलब जो चैप्टर अभी मैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। और कुछ चैप्टर से ना क्वेश्चन स्टेज 1 में नहीं आता है, तो उसका सिर्फ आपको आइडिया जनरेट करके रखना है, क्योंकि उससे अगर क्वेश्चन आएगा भी तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा। एंड इफ यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ दैट चैप्टर, देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपका बेसिक आइडिया भी है आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉजी। एनालॉजी में देखिए इसका भी 3 टाइप्स है एनालॉजी, और एनालॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका है चूजिंग वन एलिमेंट ऑफ अ सिमिलर रिलेटेड फिगर।
ठीक है, फर्स्ट टाइप है। तो डियर स्टूडेंट्स 2018 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आया है और 2020 में यानी कि इस बार जो एग्जाम हुआ है 14 जनवरी 2021 को एनटीएससी स्टेज 1 का एग्जाम हुआ है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आया है एनालॉजी से। तो आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस। एनालॉजी से टोटल 6 क्वेश्चन आया है और सिर्फ एक ही टाइप से पूछता है, दैट टाइप इज चूज वन एलिमेंट ऑफ अ सिमिलरली रिलेटेड पेयर्स। ठीक है, इस पे आपको काम करना है। ये इजी होता है बट यू मस्ट हैव आइडिया एंड टेक्निक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन टाइम। अगर आपके पास आइडिया है तो आप कीजिएगा, अदरवाइज आप रेंडमली बनाते हैं तो कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका है फाइंडिंग अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर इन अ पैटर्न टू ओरिजिनल पेयर। इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बेकार में मेहनत करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। सेलेक्टिंग द करेक्ट फिगर ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉगस फिगर। डियर स्टूडेंट्स इससे भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें भी आपको वर्क करने का जरूरत नहीं है। अभी आपको हम चूजिंग वन एलिमेंट ऑफ अ सिमिलरिटी रिलेटेड पेयर से एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में कीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 30 सेकेंड्स का टाइम देंगे। यू हैव टू राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स और एकदम ऑनेस्टली आंसर करने की कोशिश कीजिए। जितना भी क्वेश्चन दिए हैं ऑनेस्टली आंसर कीजिए, आपका लेवल ऑटोमेटिकली एनहांस होगा। आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डाइस पे। तो डियर स्टूडेंट्स डाइस जो होता है ना, डाइस से जो है सो बेसिकली अपोजिट लेटर्स को या नंबर्स को, है ना, या अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर लेटर या वर्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए आता है। समझ गए ना, डिजिट डॉट लेटर्स एंड कलर्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए आता है अपोजिट फेस पे। डाइस से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, तो ये आपका पूछता है। दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू अनफोल्ड डाइस है। तो आपको बता दें कि अपोजिट फेस फाइंड आउट करने वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे 18 में भी क्वेश्चन आया है और अनफोल्डिंग डाइस से इन जनरल क्वेश्चन स्टेज 1 में नहीं पूछ रहा है, स्टेज 2 का ये सेक्शन है। स्टेज 2 में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको अनफोल्डिंग का आइडिया होना चाहिए, बट डाइस का जो बेसिक पार्ट है टाइप 1 उसका आइडिया होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू नो द टाइप्स ऑफ डाइस? क्या आप जानते हैं कि डाइस का कौन कौन सा टाइप होता है? तो आप हमें बताइए कमेंट में कौन कौन सा टाइप होता है। टाइप ऑफ डाइस क्या होता है वो बताइए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे इस क्लास को, उनको डाइस का टाइप भी पता नहीं होगा, आई थिंक सो। और जब आपको इफ यू डोंट नो द टाइप ऑफ डाइस देन यू कांट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन करेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप हर एक क्वेश्चन को करेक्ट बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ डाइस क्या होता है। इन जनरल स्टूडेंट अच्छा रूबी क्यूब, हेक्सागोनल क्यूब, दिस क्यूब, डैट क्यूब जो बनाते हैं वही बताते हैं, तो वो सब नहीं होता है, आप फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द हार्ड चैप्टर है, इस पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं वो चैप्टर कौन सा है, दैट इज फिगर सीरीज। डियर स्टूडेंट्स फिगर सीरीज नॉन वर्बल का वन ऑफ द हार्डेस्ट लॉजिकल एनालिटिकल जो बोलिए सब चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन को अगर टफ करना चाहेगा तो आप परेशान हो जाइएगा। तो इसका जो टाइप 1 है इसमें भी टोटल 4 टाइप होता है और आपके स्टेज 1 एग्जाम में ओनली टाइप 1 से क्वेश्चन आता है, दैट इज चूजिंग द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। चूजिंग द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज से 2018 में 1 क्वेश्चन आया है और इस बार जो है आपका 2 क्वेश्चन आया। डियर स्टूडेंट्स उससे पहले भी कई बार 5 क्वेश्चन भी इस सेक्शन से आ चुका है। तो इस पे मेरे विचार से आपको स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा और इसका ईच एंड एवरी टाइप मीन्स सब, यू कैन से सब टाइप, क्योंकि चूजिंग द नेक्स्ट टाइम इन सीरीज जो आप पढ़िएगा ना, जिसमें भी अलग अलग पैटर्न बनता है, उस पैटर्न का आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आपका एक्यूरेसी लेवल यहाँ पे हमेशा गड़बड़ाता है स्टूडेंट लोगों का। और आई थिंक सो वन ऑफ द हार्डेस्ट सेक्शन ये आपका है, इस पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। एक क्वेश्चन जो कि एनटीएससी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आई हैव टू शो यू ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, आप हमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यू हैव मैक्सिमम 30 सेकेंड टू 1 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं,
पॉज करके आंसर कीजिए और अपने आप को जज कीजिए। सेल्फ जजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। क्या आपके दिमाग में ये लॉजिक फाइंड आउट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, इसका ट्रिक्स एंड टेक्निक को पता करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इसमें टाइप है, चूज द मिसिंग फिगर इन द सीरीज, डिटेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर इन द सीरीज, डिटेक्ट द रॉन्ग फिगर इन द सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों टाइप से क्वेश्चन स्टेज 1 में नहीं आता है और उम्मीद करते हैं कि नहीं आएगा। अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हैं तो काम चल जाएगा अपना। आपका क्वेश्चन एग्जाम में एक ही टाइप से आएगा जो कि हमेशा से पूछते आ रहा है, चूज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो आप इस पे अच्छे से वर्क कीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7, नॉन वर्बल का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है इमेजेज। इमेजेज दो टाइप का होता है, आप लोग जानते हैं। एक है आपका मिरर इमेज, दूसरा है आपका वाटर इमेज। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। मिरर इमेज पर भी कमांड करना है, वाटर इमेज पर भी कमांड करना है। और आपको बता दें कि ये मिरर इमेज का 6th क्लास में भी क्वेश्चन आता है, 8th क्लास में भी क्वेश्चन आता है और 10th क्लास में भी क्वेश्चन आता है। बट जो बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है उस चीज को समझिए। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि क्वेश्चन में ना इतना ज़्यादा मतलब चेंज क्रिएट करेगा। चेंज किस टाइप का, तो आप देखिए कि मतलब माइनर चेंज क्रिएट करेगा, कहीं पर लाइन में चेंज क्रिएट करेगा, मतलब क्वेश्चन को और डेप्थ में जाके पूछता है। फिगर वही रहेगा, 6th क्लास है फिगर इजी रहता है, 8th क्लास का फिगर थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। बट 10th क्लास में जो मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है उसमें अगर टफ करना चाहेगा क्वेश्चन को तो क्या करेगा, फिगर को पजल्ड बना देगा। इतना ज़्यादा सिमिलर फिगर बनाएगा कि आपको लगेगा कि ये भी सेम है, ये भी सेम है। उसको फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ का जरूरत पड़ता है। एक तो आपका प्रैक्टिस लेवल अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बनाए हैं तो आपको कॉन्सेप्ट तो हो ही जाता है, बट अगर आप प्रैक्टिस अच्छा से नहीं करते हैं तो यहाँ से मिस होने का चांस रहता है। और मिरर इमेज से आपको बता दें कि 18 में 3 क्वेश्चन आया है, 18 में 5 क्वेश्चन आया है और 17 में भी 1 क्वेश्चन आया है। और वाटर इमेज से बता दें 18 में 2, 17 में 1 क्वेश्चन आया। यानी कि ओवरऑल ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करना है, इस पे प्रैक्टिस करना है। जनरली स्टूडेंट लोग करते क्या है ना, देखते हैं कि अरे वाटर इमेज मिरर इमेज ये तो हमारा फेवरेट है, हमेशा सही बनाते हैं और प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, ना ही पढ़ते हैं। और वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, हाई स्कोरिंग एग्जाम है, एक भी क्वेश्चन गलत करना भारी पड़ सकता है। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि इजी से इजी चैप्टर को भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो फेल होना कन्फर्म है। नेक्स्ट, फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है। 2017 में 1 क्वेश्चन आया है, हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बट आप एक बार देख लेना, है ना। उसके अलावा देखिए क्यूब्स। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूब्स 3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है। एक कटिंग ऑफ क्यूब और क्यूबाइड, दूसरा है काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स, तीसरा है अ लार्ज क्यूब और क्यूबाइड इज पेंटेड एंड कट। तो ये तीनों का तीनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्डेस्ट, लॉजिकल, एनालिटिकल हर एक तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है जो आपको परेशान कर सकता है। बट अच्छा बात यह है कि स्टेज 1 में क्यूब से क्वेश्चन नहीं आता है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक आइडिया रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक आइडिया साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, काम चल जाएगा। बट आइडिया जनरेट करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ क्यूब क्या क्या होता है, कितने प्रकार का क्यूब होता है और उसका नाम क्या है? आप हमें कमेंट में बताइए। और अगर नहीं जानते हैं तो डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट कीजिए और कम से कम उसका बेसिक फॉर्मूला भी दिमाग में रखिए। हालांकि if you have the basic concept idea about the cube, then you don't need to remember the formula, but just for your curiosity हम बताना चाहते हैं कि आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि टाइप्स ऑफ क्यूब क्या क्या है, उसका नाम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेज 1 में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट डॉट सिचुएशन है, पोजीशन ऑफ डॉट फाइंड आउट करना रहता है जिसमें कंसंट्रेशन लेवल का जरूरत पड़ता है।
क्योंकि आप देखिएगा, अच्छा 2 फिगर है, 2 डॉट ढूंढना है, ढूंढ लिए सेम पोजीशन, बट जब कॉम्प्लिकेटेड फिगर आएगा तो भाई डॉट ढूंढने में परेशानी होता है जब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं रहेगा, तो वहाँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फिगर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है फिगर मैट्रिक्स, वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल टॉपिक, एंड ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स ऑल्सो वन ऑफ द लॉजिकल चैप्टर ऑफ नॉन वर्बल सेक्शन। द डियर स्टूडेंट्स, पेपर फोल्डिंग, डॉट सिचुएशन, फिगर मैट्रिक्स, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है हाल फिलहाल में एनटीएससी में, बट यू मस्ट हैव द बेसिक आइडिया ऑफ दैट चैप्टर। हम बेसिक आइडिया पे बार बार जोर क्यों दे रहे हैं? हम बेसिक आइडिया पे बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल टफ करना रहा, तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 2 का चैप्टर का क्वेश्चन नहीं देगा, उससे भी दे सकता है, समझ गए। बट आप जब देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो हम एग्जाम से 2 दिन पहले आप लार्ज नंबर ऑफ क्यूब कटेड, लार्ज नंबर ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड पेंटेड एंड काट पे फोकस किए जा रहे हैं, हार्डेस्ट क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और पता चला उससे क्वेश्चन ही नहीं आया। हम क्लॉक को पढ़े जा रहे हैं, कैलेंडर्स पर रिवीजन किए जा रहे हैं, है ना, उससे क्वेश्चन ही नहीं आया। इनपुट आउटपुट का हार्डेस्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं आया, तो क्या मतलब बनता है? आप तो वो चीज़ पे फोकस ही नहीं किए, उस चीज़ पे प्रैक्टिस ही नहीं की जिससे क्वेश्चन आता है, तो आपका एग्जाम तो खराब जाएगा ही जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब चैप्टर को आप पढ़ जरूर लीजिए, बट जो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जो स्ट्रेटेजी में चैप्टर्स बता रहे हैं, उस पर स्पेशली कमेंट कीजिए, क्योंकि वही चैप्टर्स से आपका स्कोर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था नॉन वर्बल सेक्शन का बाइफर्केशन, जो चैप्टर पे आपको काम करना है वो सब चैप्टर को भी आइडेंटिफाई कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, हमारा 3rd सेक्शन है मेंटल एबिलिटी का। एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन सा सेक्शन पे हम लोगों को वर्क करना है, कौन कौन से सेक्शन को स्टेज 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 3 एनालिटिकल रीजनिंग पर। मेंटल एबिलिटी में जो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है ना फ्रेंड्स, ये सबसे टफ सेक्शन होता है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कई बार डिफरेंट होता है, उसके कारण वो कई बार जो सोचते हैं उस बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है। इसमें कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट होता है, और आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट इज द ट्रिक, कॉन्सेप्ट ही ट्रिक है। कुछ बनाने का पैटर्न है, कुछ तरीका है, कुछ कंक्लूजन वगैरह जजमेंट करने का कुछ तरीका है जिसको समझना होता है और जिसके बेस से हम लोग आंसर करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एनालिटिकल रीजनिंग वन ऑफ द हार्डेस्ट सेक्शन है, बट अच्छा बात यह है कि इससे स्टेज 1 में क्वेश्चन तो नहीं आता है बहुत ज़्यादा, बट स्टेज 2 में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। दैट मीन्स अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग को स्ट्रांग नहीं कीजिएगा तो आपका स्टेज 1 तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्टेज 2 में आप परेशान हो जाइएगा। यानी कि ओवरऑल आपको एनालिटिकल रीजनिंग पर भी वर्क करना है, बट स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा सेक्शन इजी, कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है उस पर पहले बात कर लेते हैं। इजी और हार्ड तो कुछ होता नहीं है मेरे अनुसार से, जो आपको समझ में आ गया वो आपके लिए इजी है। जिस सब्जेक्ट में आपका स्कोर मैक्सिमम हो रहा है वो आपके लिए इजी सब्जेक्ट है, जिसमें खराब स्कोर हो रहा है वो आपके लिए हार्ड सब्जेक्ट है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। जो बच्चा का 99% स्कोर हो रहा है वो अच्छा है, पढ़ने में तेज है, जिसका 85% आ रहा है वो उसके कंपैरिजन में भुसकोल है ना। बस इतना ही कहानी है, तो ये कोई मैटर नहीं रखता है। समझने वाला बात ये है कि एनालिटिकल रीजनिंग में टोटल 8 चैप्टर है, और 8 चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है सैलोलिज्म। सैलोलिज्म जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है, जिसपे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी फॉर्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, टाइप 1 आप कंसिडर कर सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स एंड मोर देन 2 कंक्लूजन। 2 स्टेटमेंट रहेगा और 2 से ज़्यादा कंक्लूजन हो सकता है, या फिर 2 कंक्लूजन भी हो सकता है। ये आपका टाइप 1 है। 2019 में ना इससे एक क्वेश्चन आया था, तो आपको इस पर स्पेशल वर्क करना है। आपको एक क्वेश्चन अभी हम शो कर रहे हैं, आपको बताना है कि ये जो कंक्लूजन है on the basis of statement you have to find out that which conclusion is right or wrong। आपका इसका जो ऑप्शन का फॉर्मेशन होता है वो जिस टाइप से होता है कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज,
बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows, इधर कंक्लूजन 1 और 2 follows, और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, नाइदर 1 नॉर 2 follows। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट है कि लता इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं, लता इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज वेरी गुड, सी इज वेरी गुड, ये आपका स्टेटमेंट है। और इसके बेसिस पे दो कंक्लूजन दिया हुआ है एंड आपको बताना है कि वो दोनों कंक्लूजन में से कौन कौन सा कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है, या आइदर अ केस बना रहा है या नाइदर अ केस बना रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, और सेकंड कंक्लूजन है ब्यूटी एंड इंटेलिजेंट आर द फैक्टर ऑफ गुडनेस। एक बार फिर सुनिएगा, सेकंड कंक्लूजन है ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस आर द फैक्टर ऑफ गुडनेस। आपको बताना है कि इसमें से आपका आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर आंसर कीजिए, नहीं जानते हैं तो बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आप बना नहीं पाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू टाइप 2। टाइप 2 है मोर देन 2 स्टेटमेंट्स एंड मोर देन 2 स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, यानी कि इसमें 2 स्टेटमेंट से ज़्यादा 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट रहेगा और कंक्लूजन भी 2 से ज़्यादा रहेगा। आपको बता दें कि 2019 का जो NTSC का पेपर था उसमें टोटल 4 क्वेश्चन जो है ऐसा था जिसमें कि 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट और कंक्लूजन था। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा रहे हैं, आप हमें इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है NTSC के लिए। अगर आप इस सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, दैट मीन्स दैट इंडिकेट्स दैट यू हैव अ गुड आइडिया, गुड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। और यही तो चाहिए। अगर आपको जो टाइप हम बताते जा रहे हैं उस सबका अगर आपको आइडिया है, अगर आप क्वेश्चन बना ले रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन राइट बन रहा है, तो आप एक अच्छा प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स बता दें कि ऑल स्टोन्स आर रिवर्स, ऑल रिवर्स आर कार्स, सम कार्स आर ट्रेन्स। और इसके बेसिस पे कंक्लूजन दिया हुआ है 3 कंक्लूजन, सम ट्रेन्स आर स्टोन्स, सम कार्स आर स्टोन्स, सम ट्रेन्स आर रिवर्स। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। आप बताइए कि इसमें से आपका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होना चाहिए। आप हमें बताइए कौन कौन सा कंक्लूजन राइट है या फिर रॉन्ग है। नेक्स्ट इसका टाइप है रिवर्स सिलोजिज्म। तो रिवर्स सिलोजिज्म वन ऑफ द लेटेस्ट आप बोल सकते हैं टाइप है एनालिटिकल रीजनिंग का। इससे ना ही स्टेज 1 में क्वेश्चन आया है, ना ही स्टेज 2 में क्वेश्चन आया है, बट डियर स्टूडेंट्स ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। रिवर्स सिलोजिज्म ट्रेंडिंग है, तो इससे क्वेश्चन स्टेज 2 में आ सकता है, आने का पूरा चांस है। लॉन्ग टाइप का होता है, जिसको हम लोग स्टेज 2 के लिए छोड़ देते हैं, स्टेज 1 में बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन बेस्ड सिलोजिज्म बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन भी स्टेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट स्टेज 1 में यहाँ से क्वेश्चन ना ही अभी तक आया है और ना ही आने का चांस है। आपको बिल्कुल इससे मेहनत करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एनालिटिकल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 पे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टूडेंट लोगों का सरदर्द होता है ना, बट इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो भले ही आप 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं, बट 90% तक एक्यूरेसी आपका यहाँ पर रहेगा। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि इससे क्वेश्चन आया नहीं है, जो भी क्वेश्चन आया है वो सिलोजिज्म में कॉन्सेप्ट से ही बन जाता है, बट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन आल्सो वन ऑफ द यू कैन सी द हार्डेस्ट वन, बट लॉजिकल चैप्टर है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें भी स्कोर आसानी से किया जा सकता है। आप NTSC स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर भी वर्क जरूर से कीजिएगा, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन हालांकि आया नहीं है अभी तक स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से स्टेज 1 में, बट आने का चांस बनता है, आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। इससे डियर स्टूडेंट्स स्टेज 1 में अभी तक ना ही क्वेश्चन आया है, ना ही आपके एग्जाम में आएगा, मेरे समझ से नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोर्स ऑफ एक्शन। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका असर्शन एंड रीजन। डियर स्टूडेंट्स असर्शन एंड रीजन से भी NTSC में अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है।
तो इम्पॉर्टेंट तो है बट स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेस इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट आपका है कॉज एंड इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट से भी एनटीएससी स्टेज 1 में क्वेश्चन नहीं आया है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लास्ट है चैप्टर नंबर 8 पैसेज एंड कंक्लूजन। पैसेज एंड कंक्लूजन से भी स्टेज 1 में क्वेश्चन नहीं आया है, आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। इससे भी आपके एग्जाम में स्टेज 1 में तो खास करके बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बिल्कुल जो 3 चैप्टर बताया आपको, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, इस पे स्पेशली फोकस कीजिए और इसमें अपना एक्यूरेसी लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग का ये जो 3 सेक्शन है ये भी वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द प्रैक्टिस करने वाला चैप्टर है, वन ऑफ द एनालिटिकल एंड लॉजिकल चैप्टर है। तो इस पर जरूर से अच्छे से वर्क कीजिए। जो क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हुआ है उसका आंसर हमें कमेंट में जोड़ कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप इस पर्टिकुलर एनालिटिकल रीजनिंग में कितना स्टेबल है या फिर और आपको मेहनत करने का जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू आवर लास्ट सेक्शन, अरिथमेटिक रीजनिंग। अरिथमेटिक रीजनिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है अपने लिए स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल 18 चैप्टर है स्टूडेंट्स, 18 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं स्टेज 1 के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपना लास्ट सेक्शन में, दैट इज अरिथमेटिक रीजनिंग। डियर स्टूडेंट्स, यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें एज ए मेंटल टीचर हम थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली मैथ्स वाला सेक्शन है। और इन जनरल जो भी स्टूडेंट्स एनटीएससी क्वालिफाई करने का लेवल गेन करते हैं ना, उन लोगों का मैथ्स ठीक ठाक रहता है। और स्टेज 1 लेवल का मैथ्स चूंकि इजी आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मैथ्स तो अच्छा होगा ही, है ना, और आपका काम चल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एनटीएससी में अरिथमेटिक रीजनिंग में टोटल 18 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अभी हम कुछ चैप्टर का नाम लेने जा रहे हैं। जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, बीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। समझ गए? ये सब जो कुछ चैप्टर है जो कि आपका अरिथमेटिक रीजनिंग में आता है। तो अरिथमेटिक रीजनिंग में स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इंपॉर्टेंट बात करें तो मेरे समझ से तो जितना चैप्टर आपको बताया अभी, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, ये सब पे आप काम कीजिए। बेसिक आइडिया कम से कम जनरेट कर लीजिए, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शन का बात करें तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन सबका सब है, बट अगर हम लोग थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रखें तो कुछ चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है, और वो चैप्टर में पहला नंबर पे आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में से हमेशा क्वेश्चन आता है, और बेसिक लैंग्वेज प्रॉब्लम पे आप कमांड कीजिए, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज प्रॉब्लम से 2019 में भी क्वेश्चन आया है, 17 में भी क्वेश्चन आया है। और ये सेक्शन एक ऐसा है ना जिसमें आप फंस सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जनरेट होता है। और नंबर सिस्टम इन जनरल स्टूडेंट लोगों का परेशान करने वाला चैप्टर होता है। तो नंबर सिस्टम को थोड़ा सा आप डेप्थ में जाकर के पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है और बहुत वैरायटी का क्वेश्चन जनरेट होता है। तो इस पे आप स्पेशल कमांड कीजिए, मेरे समझ से इस पे आप स्पेशल वर्क कीजिए। अपने जरूरी नहीं है कि 9th 10th का किताब से ही करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव बुक से आप कीजिए और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। अभी आपका स्टेज 1 में चूंकि क्वेश्चन का लेवल इजी रहता है, नो प्रॉब्लम, बट स्टेज 2 में अगर आप बात कीजिएगा तो क्वेश्चन काफी लॉजिकल रहता है, और कई बार टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन, you have to read the question and answer that question within 30 seconds। 30 सेकेंड में आंसर करने का कोशिश करना पड़ेगा आपको, और आपके पास ट्रिक्स एंड टेक्निक होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड कई बार भारी पड़ जाता है, आप बनाते रह जाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है। तो मेरे समझ से एज नंबर सिस्टम में आप स्पेशल वर्क कीजिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑन एज। डियर स्टूडेंट्स, एनटीएससी का फेवरेट और साथ में स्टूडेंट लोगों का भी मोस्ट फेवरेट।
एज प्रॉब्लम सभी का फेवरेट है और सभी कोई इससे बना लेते हैं, चाहे हार्ड ही क्वेश्चन क्यों नहीं हो। तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए एज प्रॉब्लम का, ताकि आपसे क्विकली बन सके, स्मूथली बन सके। और हमेशा इससे क्वेश्चन आता है स्टेज 1 में। 2019 में भी 2 क्वेश्चन आया था, 17 में भी 1 क्वेश्चन आया है और 18 में भी 3 क्वेश्चन आया है। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा काम कीजिए इस पे। देखिए 17 में 50 क्वेश्चन ही आता था, अब ध्यान रखिए इसलिए यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया है, इधर 100 क्वेश्चन आने लगा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अभी आप हाल फिलहाल में देखिएगा तो इस बार जो एग्जाम हुआ है ना 2020 में, तो इस बार जो एग्जाम हुआ है तो आपको बता दें कि इस बार एक भी अरिथमेटिक रीजनिंग से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन अरिथमेटिक रीजनिंग से नहीं पूछा, यानी कि मैथ्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स को नेगलेक्ट कर दें, मैथ्स को नेगलेक्ट कीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा। आप प्रैक्टिस करके जाइए और कुछ अच्छा क्वेश्चन को तो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए ए प्रॉब्लम से, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। तो जो चैप्टर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है ना उसमें आप डेप्थ तक पढ़िए, मेरे समझ से मेरा स्ट्रेटेजी यही बोलता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जहां से सभी कोई क्वेश्चन बना रहा है। वहां से अगर आप गलती करते हैं जहां से सब कोई राइट करेगा तो आप रेस से वहीं पर बाहर होते हैं। जो सबका गलत हो रहा है वहां गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं, बट जो सबका सही होता है ना वहां गलती कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। खास करके ऐसा एग्जाम जिसमें हाई स्कोरिंग हो रहा हो, आपको 90+ स्कोर करना है, वहां पर तो एक एक गलती जो है भारी पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन आया है 17 में, 1 क्वेश्चन आया है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेज से स्टेज 1 में क्वेश्चन हमेशा से आते रहा है और आने का पूरा चांस है। आप काम कीजिए एवरेज पे अच्छे से। एलसीएम एचसीएफ से 17 में 1 क्वेश्चन आया है, आप एलसीएम एचसीएफ पर भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से 18 में 2 क्वेश्चन आया है, इस पर भी आप वर्क कीजिए। डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है, आप सभी का आंसर हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर आप क्विकली आंसर नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिए, उससे आपको एक जनरल आइडिया क्रिएट होगा। हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो क्वेश्चन एनटीएससी में आता है, जो पैटर्न एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। आप देखे होंगे कि अभी तक बहुत सारा सेक्शन से एकदम इजी क्वेश्चन भी आपको दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड भी लगा होगा, बट वही क्वेश्चन दिए हैं जो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी का पैटर्न से जो मैच करता है, एनटीएससी एग्जाम में इस बार आने का जिसका चांस है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, सेल्फ एनालाइज कीजिएगा, जो आपको आंसर हम बताएंगे कि राइट है या फिर रॉन्ग है। डियर फ्रेंड्स ये टोटल 18 चैप्टर्स जो है इसको आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कुछ चैप्टर्स जो अभी बताएं उस पर थोड़ा ज़्यादा काम कर लीजिएगा, है ना। और बाकी बात चैप्टर्स का बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। और एज ए चूँकि आप मैथ्स में 9-10 में पढ़े हैं तो आप आई थिंक सो बना लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग एनटीएससी स्टेज 1 एग्जाम के लिए मेंटल एबिलिटी का सुपर स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिसको फॉलो करके एवरी ईयर कई स्टूडेंट्स स्टेज 1 में 90% प्लस स्कोर करके क्वालिफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप सब ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो कीजिएगा और एनटीएससी 2021 एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करके क्वालिफाई कीजिएगा। एट लास्ट सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को, इस स्ट्रेटेजी को अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कम से कम 500 लाइक्स आएगा, यानी कि अगर इस क्लास में, इस स्ट्रेटेजी में 500 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहेंगे तो आपके लिए जल्दी ही यूट्यूब पर लाइव क्लास लेकर के आएंगे मेंटल एबिलिटी का, जिसमें हम लोग ईच एंड एवरी चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे मेंटल एबिलिटी का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनटीएससी का पैटर्न का भी डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एट लास्ट डियर स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एनटीएससी स्टेज 1 एग्जाम। थैंक यू।